जी, सर। नमस्कार। नमस्कार, जो साथी जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से भी हार्दिक स्वागत है कैप्टन साहब की इस लाइव में। और जी सर, नमस्कार। जैसा जैसा कि उन्होंने डाल रखा था कि बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पे आज वो अपने विचार रखने वाले हैं। और आप सभी साथियों से भी मेरा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि इस चर्चा के उपरांत अगर कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं तो हमें अपने आसपास क्षेत्र में जो सकारात्मक चीज़ें हैं और हम मिलकर कर सकते हैं, वो ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। अभी किस तरह लाइव चलेगा और किस तरह की अपन बात करेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे, इसके बारे में कैप्टन साहब अपने विचार रखेंगे। तब हम सभी एक दूसरे के विचार लेंगे और एक निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करेंगे, ताकि आसपास की जो कम्युनिटी है और जो चीज़ें हैं उनमें सकारात्मक बदलाव किए जा सकें। तो स्वागत है आप सभी का इस लाइव में। जैसा कि अभी सूर्य विकास समिति, जिनके भी सदस्य हैं कैप्टन साहब और उनके साथी, अन्य साथी जिनसे कई समय मिला हूँ, अच्छा काम कर रही है और अच्छे काम करने का प्रयास कर रही है। अभी आप लोगों को शायद जो साथी जुड़े हुए हैं इन्हें जानकारी ना हो कि अभी इन्होंने बरसात के मौसम में एक बड़ी भारी मात्रा में भी वृक्षारोपण का संकल्प लिया। और उस हेतु भी ये स्वयं कैप्टन साहब गए थे निजी खर्चे से अपनी गाड़ी लेकर अलवर, और वहां से काफी मात्रा में 500 700 800 करीब वृक्ष लाए, जिनको भी इन्होंने यहाँ वितरित किया है। और अन्य सकारात्मक कार्यों में भी, खेल के क्षेत्रों में भी, अभी जो सूर्य में टूर्नामेंट हुआ उसमें भी सूर्य विकास समिति ने बड़ा अच्छा आयोजन एक किया। और हमारे आसपास के जो खेल प्रेमी भाई हैं, जो युवा हैं, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। आज सरकारी विद्यालय जो हमारे आसपास के हैं वो थोड़े वर्तमान समय में उपेक्षित हो रहे हैं, और उसकी उपेक्षा के कई महत्वपूर्ण कारण हैं, और उन सब के जिम्मेदार कहीं न कहीं आप हम ही हैं, कोई दूसरा है नहीं। तो एक सरकारी विद्यालयों में नामांकन क्यों नहीं है? नामांकन जो है कम है तो वो क्यों है? उसको किस किस प्रकार हम सरकारी विद्यालयों के नामांकन को बढ़ा सकते हैं? इसमें किस तरह की भूमिका अपने आसपास के जो साथी हैं, जो अभिभावक हैं, जो ग्रामीण परिदृश्य में जो जरूरतमंद लोग हैं वो निभा सकते हैं और उन चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं? और क्या कारण है कि आज सरकारी विद्यालयों में, मैं हमेशा कहता हूँ सरकारी विद्यालयों में बहुत अच्छे स्टाफ है, लेकिन कुछ जो है कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कमी आई है। उसके क्या कारण हैं? इन सभी पे अपन चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मेरी कैप्टन साहब से जो थोड़ी बहुत बात हुई थी उसमें, शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार भी है जिससे समाज को बदला जा सकता है, भविष्य को बदला जा सकता है, मनुष्य को बदला जा सकता है। एक पशु में और एक मनुष्य में यही अंतर होता है कि वह शिक्षा शिक्षा से तात्पर्य केवल किताबी शिक्षा से नहीं, कि वो अपने जो पिछली पीढ़ी से सीखता है और अच्छे मैनर सीखता है, सभ्यता सीखता है, संस्कार सीखता है, और किस तरह एक ग्रुप में रहना है, किस तरह एक समाज में रहना है, किस तरह हमें परिवेश में रहना है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सीखते आ रहे हैं। और ऐसी जो परंपराएं हैं जो हमको सकारात्मक रूप से रहने को प्रेरित करती हैं, या ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, अपने बच्चों का विकास कर सकता है, अपने पड़ोसियों का कर सकता है, अपने आसपास के लोगों को कर सकता है, वो चीजें सब शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। तो उनकी जो परिस्थितियां हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं और उन्हें किस प्रकार सुधारा जा सकता है, उसके संदर्भ में आज अब सब साथियों के साथ लाइव आने का ये अवसर है। इस पे आप कमेंट के थ्रू या कैप्टन साहब से जुड़कर अपने विचार रख सकते हैं कि अपन सब मिलके जैसे जो अपने आसपास का एरिया है उसको कैसे सुधार सकते हैं। जी कैप्टन साहब। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो कि हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, और अभी जो प्रचलन में है वो प्राइवेट स्कूल भी हैं। कई थोड़ा समाज में क्या हो रहा है कि लोग अपना स्टेटस सिंबल समझने लगे हैं कि मेरे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी मैं इतनी फीस अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ही अपने बच्चों का वेल विशर हूँ, बाकी आप लोग सरकारी में पढ़ा रहे हो सकता है मतलब इतना मतलब इतने अच्छे वेल विशर आप नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। इस तरह की लाइफ मतलब इस तरह की मानसिकता हो गई है समाज में। और जो पेरेंट्स की अपन बात करें, पेरेंट्स की भी मानसिकता इस तरह की हो गई है कि अच्छा वो तो सरकारी स्कूल में, इसमें क्या पढ़ाई होती होगी, बच्चे को दौसा भेजो, जयपुर भेजो, इसकी बुआ के यहाँ पे पढ़ लेगा, मामा के यहाँ पे पढ़ लेगा, है ना। तो इस तरह की, जब कि अपन देखें तो पहले वाले समाज में, जैसे ये गार्जियन साहब यहाँ पे सामने बैठे हैं, ये भी लेक्चरर हैं, मेरे को देखो मैं भी कॉमर्शियल पायलट हूँ, कितने ऑफिसर्स है, मेरे को लगता है इनमें से मैक्सिमम लोग होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के ही पढ़े हुए होते हैं।
तो इस तरह की हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे आज भी मैं गांव में बात कर रहा था, मतलब कुछ टीचर से कई स्कूलों में बात हुई थी, बिकॉज मैंने जो 10-15 स्कूल है हमारे आसपास के, एक्चुअली ज्यादा दूर जाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमारी समिति में अभी कम मेंबर है एक्चुअली, समिति में कुछ मतलब 15-20 ही मेंबर हैं। उनके लिए दूर की स्कूल में जाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाद में हम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे भी स्कूल है उनको भी देख सकें, उनकी भी प्रॉब्लम्स को भी समझ सकें कि जो अभिभावक है एंड जो अध्यापक है, अभिभावक एंड स्कूल है, उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब जो माइंडसेट है अभिभावकों का, उस माइंडसेट का मेन प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो इश्यू क्या है जिसके चलते जो स्टूडेंट होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा जाते हैं और गवर्नमेंट में कम जाते हैं। अब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्शन मुझे क्या है कि हम लोग प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू करते हैं। अब एक गवर्नमेंट स्कूल होती है, गवर्नमेंट को जो भी फंड सब्सिडी मिलती है इसकी गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट से मिलती है, और वो हम टैक्स पेयर्स का ही पैसा होता है। आप टैक्स देते हो, मैं टैक्स देता हूँ, दूसरे लोग टैक्स देते हैं, वो बड़ी मेहनत का पैसा होता है। लेकिन उसकी कद्र नहीं कर रही है जनता, जो अभिभावक है वो उसकी कद्र नहीं कर रहे, प्रॉब्लम यहाँ पे है। जबकि हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वहां पर हम लोग 5,000 रुपए महीने, 10,000 रुपए महीने दे के भी बच्चों को वहां पर भेजते हैं। सुबह 5 से 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे इतना अर्ली मॉर्निंग जगते हैं, उनके टिफिन सजाते हैं, उन्हें हम कपड़े पहनाते हैं, फिर 9 बजे तक इंतजार करते हैं उनकी टैक्सी आने का, फिर 10 बजे उन्हें बैठाते हैं, फिर 4 बजे फिर उन्हें लेने के लिए जाते हैं। तो आप लोग जो एक्चुअली जो स्ट्रगल पेरेंट्स को कब करना चाहिए, जब बच्चा जब जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो, जब उसने ग्रेजुएशन कर लिया हो या पीजी कर लिया हो, है ना, तब जितना मतलब आपको जितना सजग रहने की जरूरत होती है वो आप पहले से ही रहते हो। और जब तक बच्चा वहां पे पहुंचता है पीजी में, है ना, या फिर ग्रेजुएशन में, तब तक आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है कि हम बहुत कर चुके, 15 साल हो गए करते करते, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। आप ऐसा करो, गैंगमैन में वैकेंसी आई है इसमें भर दो, क्लर्क में आई है इसमें भर दो, टीचर में आई है इसमें भर दो, बैंक मतलब किसी में भी भर दो आप, XYZ, हमें जॉब से मतलब है। तो बच्चे को एक लक्ष्य जो गोल होता है वो बनाने का चांस ही नहीं मिलता, बच्चे को समझ ही नहीं आता कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, आगे जाके मेरे को किस डिपार्टमेंट में जाना है। वो रैंडमली फॉर्म भरने लगते हैं, कभी पटवारी का एग्जाम देने चले जाते हैं, कभी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पे तुक्का लग जाए वहीं पे सही। तो इसको तो प्रोफेशनलिज्म तो नहीं बोल सकते मेरे ख्याल से, है ना। जैसे कैरियर काउंसलर से हम लोग मिलते होंगे, तो मतलब एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जैसे आपको नंबरिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, आप रास्ते चलते चलते बाइक के नंबर देखे, अच्छा इसका नंबर इतना है, इस कार का नंबर इतना है, और इन नंबर्स में यार मैंने आज 2 कारों के नंबर देखे, उनमें ये रिलेशन था, जैसे दोनों में 37 था, या एक के नंबर से दूसरे को डिवाइड करें तो इतना आ रहा है। आपको इस तरह के इंटरेस्ट है, जैसे मेरे को भी बचपन में होता था। तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो डेटा साइंस में जाएं, इंजीनियरिंग भी करें, तो वो उसमें सक्सेस होंगे। तो इस तरह की कुछ बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को बताई नहीं जाती। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी एक बच्चा आया था वो कैरियर काउंसलिंग के लिए। तो वो कहता है सर मेरे को पायलट ही बनना है। मैंने कहा बिल्कुल आप पायलट बनिए, लेकिन आप पे मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप पायलट बनना चाहते हो, आप में ऐसा स्किल है, कुछ एक्सपीरियंस है, या इस तरह का कुछ बताइए। तो वो बोलता है कि सर मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने मतलब भी वो पायलट हैं, तो उन्होंने भी मर्सिडीज खरीदी है, तो मेरे को भी मर्सिडीज खरीदनी है, इसलिए मैं पायलट बनना चाह रहा हूँ। तब इसको तो इंटरेस्ट नहीं कह सकते, मतलब उसका गोल तो मर्सिडीज खरीदना हुआ ना, वो पायलट बनना तो नहीं हुआ, या डॉक्टर बनना तो नहीं हुआ। अब मर्सिडीज तो दूसरे तरीके से भी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर भी खरीद सकता है, थोड़े अच्छे ऑफिसर बन जाते हो वो दूसरे भी खरीद सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो अपने स्कूल है, अपना एरिया की अपन बात करें, पूरे की कई डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, खैर बाकी की बात मैं नहीं करूंगा, अपन 2-4 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग नाम की कुछ चीज ही नहीं होती है। बच्चे को आगे चल के क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है तब उसे समझ आता है कि यार मैंने किया क्या है, मैंने तो जस्ट डिग्री कर ली, मेरे को पता ही नहीं मेरे को किस डिपार्टमेंट में जाना है। तो हमारी जो सूर्य विकास समिति है इसकी एक छोटी सी कोशिश है, अभी इसमें मेंबर कम है लेकिन इसके मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। इनिशियली हम आसपास के जो गांव है 10-20 इनसे मेंबर बनाएंगे, और जब ये मेंबर बन चुके होंगे और जब हम कुछ स्कूल्स को सपोर्ट कर चुके होंगे, स्कूल को सपोर्ट करने से मतलब है कि जो भी स्कूल है उनमें हमारी जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग रहेगी मंथली, है ना। तो किसके साथ में, टीचर्स के एंड अभिभावक दोनों के साथ में, जैसे टीचर्स की प्रॉब्लम को भी सुना जाए। कई बार होता है कि हम स्कूल को ब्लेम तो करते हैं लेकिन वहां पे मेन पावर होता ही नहीं है, यानी यहाँ पे 10 टीचर चाहिए होते हैं, वहां पे 5 ही टीचर होते हैं, तो उसमें भी वो हेल्पलेस रहते हैं। दूसरे अपन लाइब्रेरी की बात करें तो ऐसा अजीब सा लगता है लोगों को, लाइब्रेरी का बिल्कुल भी वैल्यू पता नहीं है कि स्कूलों में लाइब्रेरी भी जरूरी होती है। आपका एक क्लास का पीरियड होता है, उसमें आप पढ़ लिए, उसके बाद में आपको शांति की जरूरत होती है। अदरवाइज तो टीचर के जाते ही हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट जो भी हो, टीचर के जाते ही हाँ हुड़दंग होने लगता है क्लास में।
तो कुछ ऐसे सिंसियर बच्चे होते हैं वो जाके लाइब्रेरी वाले रूम में पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। और लाइब्रेरी में तो हम जैसे जो अभिभावक टाइप के लोग हैं वो भी आ सकते हैं, है ना। उसमें भी कोई मेरे को नहीं लगता कि कुछ रेस्ट्रिक्शन इस तरह का होता होगा, या रेस्ट्रिक्शन होता भी है तो प्रिंसिपल साहब की मतलब परमिशन से तो एटलीस्ट आ ही सकते हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी वाली बात है, जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी 10-20 स्कूल अभी हम इनिशियली जिनको इन्वॉल्व करने वाले हैं, उनमें सभी में हम प्रोजेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब मैंने हम वर्ड यूज किया है, हम किसी पेरेंट्स से या बच्चों से हम पैसा लेना नहीं चाह रहे, कि हम वहाँ पे प्रोजेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करें और उनको जैसे एक खासकर जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, ये बहुत जरूरी होता है, इसके बिना हमें बड़ी दिक्कत होती है। हिंदी मीडियम में हम काफी कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो रास्ते ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये भी है कि अभी जितनी स्कूल हमें अप्रोच करेंगी, मतलब मैक्सिमम 15 स्कूल, उन स्कूलों में हम ये प्रोजेक्टर भी प्रोवाइड करवाएंगे। एंड वहाँ पे कुछ जो भी कैरियर, जैसे मैं यहाँ से दिल्ली से राजस्थान नहीं जा पा रहा हूँ, तो जो भी कैरियर काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड है, इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, या जो भी जनरल स्टडीज से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ से बताएं ताकि बच्चे को पता रहे। जैसे मैं ज्यादातर बातें मैं डिफेंस की करता हूँ, आर्मी की करता हूँ, एयरफोर्स की करता हूँ, मर्चेंट नेवी की करता हूँ, इंडियन नेवी की करता हूँ, है ना, सिविल एविएशन की करता हूँ। अब किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना, किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या होता है, एज कितनी होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए, कब वैकेंसी आती है। जैसे हमें भी एक्चुअली जब मैंने किया था 10+2, तो जब मैं 12th में जब मेरे एग्जाम होने वाले थे तब मुझे पता चला कि एक नेशनल डिफेंस एकेडमी नाम की एकेडमी भी होती है और जिसके थ्रू हम एयरफोर्स ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। यदि मेरे को यही बात 8th क्लास या 9th क्लास में मालूम होती तो मैं पक्का मतलब जो भी 8th क्लास 9th क्लास से वहीं से अच्छी सॉलिड स्टडी करता कि मेरे को नए सिरे से कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, आप जो जी जी बातें बता रहे हैं यस यस। बहुत बढ़िया बातें हैं। तो मेरा जो अनुभव हमें बाद है, में पता मेरे लगी तब कई तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं कभी फिर वो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसको ना तो मतलब एग्जाम तो मैंने दिया था लेकिन देने का कोई फायदा नहीं होता। आपकी जब नींव कमजोर रह जाती है तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो, है ना, उसमें कभी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, है ना। और जब जी स्टेबिलिटी आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जैसे अभी मैं सोचूं कि यार अभी मेरे में मैच्योरिटी आ गई है, मेरे को नॉलेज भी है कि अभी मैं एनडीए पास कर सकूं, लेकिन अब बीवी बच्चों को संभालूंगा या फिर अब पढ़ाई करूंगा, वो बात होती है ना। तो जी मैं जी चाहता हूँ कि बच्चे को मतलब कम से कम 10 साल बाद का पता होना चाहिए कि मेरे को 10 साल बाद में क्या करना है, 8 साल बाद में क्या करना है, 10+2 में क्या करना है, मेरे को ग्रेजुएशन में क्या करना है एंड पीजी में क्या करना है। वो अपनी एक ट्रैक बना के चले। तो एक्चुअली ये गाइडेंस के चलते भी क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो और बच्चे दोनों ही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं काफी स्कूलों में। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमें जितनी मतलब स्कूल अप्रोच करेंगी या हम स्कूलों को अप्रोच करेंगे, यदि वो एग्री होंगे तो हम उन्हें इस तरह की फैसिलिटी भी देना चाहेंगे, है ना। और मेरे को लगता है ये थोड़ी यूनिक टाइप की फैसिलिटी है जो अब से पहले नहीं है, क्योंकि जब भी मैं कैरियर काउंसलिंग या गाइडेंस की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि बस ऐसे ही बताएंगे कि बैंक में वैकेंसी आई है, इसमें फॉर्म भर दो, इसमें ये पेपर आ रहा है। लेकिन कैरियर काउंसलिंग वो नहीं होती। कैरियर काउंसलिंग होती है कि आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए और किस फील्ड में को अवॉइड करना चाहिए, है ना। यदि जी आप एक गूंगे आदमी को जैसे यहाँ पे बैठा दोगे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना दोगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। रिसेप्शन पे किसी गूंगे आदमी को तो नहीं बैठा सकते। लेकिन कई लोग सोचते हैं यार तनख्वाह से मतलब है, हम तो बैठ जाएंगे। आप तो बैठ जाओगे लेकिन ऑफिस का तो डर्रा बैठ जाएगा और एक ना एक दिन आपको भी हटना ही पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल कैप्टन साहब, अब आप जो बताइए सर। बातें बता रहे हैं जी बिल्कुल। मैं पहले बताऊं कि काफी वरिष्ठ मेरे साथी शिक्षा विभाग के इस जी लाइव से जुड़े हुए हैं। हाँ अनिल कुमार जी प्रिंसिपल साहब जुड़े हुए हैं जी और महेश जी जुड़े हुए हैं, जो अच्छा मेरे से वरिष्ठ हैं शिक्षा विभाग में, उनके अपने अनुभव है। साथियों, हम जो ये परिचर्चा कर रहे हैं, आपका भी समय ले रहे हैं और यूं मान लीजिए हमारे पास तो समय है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो साथी शिक्षा विभाग से इतर हैं या बाहर के हैं या जो अन्य अपने आसपास के हैं, इसका कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। आपको एक चीज समझनी होगी कि हम करना क्या चाहते हैं, हो क्या रहा है। देखिए, पहले जरूर थोड़ी बहुत कहें, लेकिन आज शिक्षा विभाग के पास एक ऐसी चीज है जिससे आप लोग इनकार नहीं कर सकते कि अभी जितने भी विद्यालय है ना, इनमें अधिकतर 99% या 90% प्रिंसिपल्स बिल्कुल यंग है। ये जो अभी पिछले कुछ सालों में हुआ है, जो डीपीसी वगैरह हुई है, प्रमोशन हुए हैं, उससे शिक्षा विभाग को एक बेहतरीन युवाओं को आगे आने का अवसर मिला है। और जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत यंग हैं, और वो यंग हैं तो सीधी सी बात है, उनमें एनर्जी है, उनमें जोश है और वो बिल्कुल काम भी करना चाहते हैं।
और मैं कई स्कूल ऐसे हैं जो आपको, जैसे मैं स्पेशली महुआ विधानसभा की या मेरे महुआ क्षेत्र की बात करूं, महुआ मंडावर की, जहां मैं निवास करता हूं, जहां मैं लोगों के टच में हूं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वास्तव में शिक्षा विभाग में कई प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि जो रोल मॉडल उभर कर आए हैं और उन्होंने सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प किया है। जी आप भौतिक रूप से देख लीजिए, संसाधन रूप से देख लीजिए, विद्यालय हरे भरे हो रहे हैं। सभी जो मेरे अग्रज जो साथी हैं, उन्होंने इतने अच्छा संभाला है कि पेड़ लगाए गए हैं, उनका जो भौतिक संसाधनों में सरकार भी कमरे दे रही है, कमरे भी बने हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक एक बीच की एक जो चीज़ है वो अभी नहीं मिटी है, और वो क्या है, देखिए, आप जब प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला देते हैं, तो आप उसको स्कूल भेजने से पहले चेक करते हैं, क्या आज इसका टिफ़िन रखा हुआ है क्या? क्या पेंसिल बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल है क्या, रबर है क्या, कटर है क्या, शार्पनर है क्या? आप ये देखते हैं कि बच्चे ने होमवर्क किया है कि नहीं किया? क्या 4 लाइन की कॉपी है क्या? क्या मैथ्स की कॉपी है क्या? और क्यों आप इसलिए देखते हैं कि आप उस पे एक बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप 25,000 30,000 रुपए प्राइवेट स्कूल में फीस दे रहे हैं। अब उल्टे आप सरकारी विद्यालय में देखिए कि सरकारी विद्यालय में जो अभिभावकों के जो बच्चे आ रहे हैं, वो इस तरह के उससे हैं, एक, मैं कहूँगा कि इस तरह की परिस्थितियों बस हैं कि बच्चे के पास किताबें नहीं है, बच्चे के पास पुस्तकें नहीं है, कॉपियां नहीं है, एक ही कॉपी है। 4 लाइन की कॉपी तो बच्चों ने देखी तक नहीं, अधिकांश बच्चों ने सरकारी विद्यालयों में। तो इंग्लिश में सीधी सी बात है, उनकी राइटिंग तो कभी सही होने से, हस्तलेख सही होने से नहीं रहा, पहली बात। तो एक तो जो अभिभावकों का बच्चों के प्रति जो रुझान कम है, कहीं ना कहीं हमें एक चेतना ये जगानी होगी कि सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ने वाले बालक हैं और उनके जो माता पिता जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो कृषक हैं, जो बड़ी ही मेहनत से, कठोर परिस्थितियों से 2 जून की अपनी रोटी कमाते हैं, उनको ये एक चेतना जगानी होगी। भाई आप घंटा आधी घंटा एक बार अपने बच्चों का बैग देख लीजिए, आप बच्चों से पूछ लीजिए क्या हो रहा है। एक, सरकार काफी प्रयास करती है लेकिन धरातल पर वो उतरते नहीं है। शिक्षकों यानी विद्यालय और अभिभावक के बीच में संबंध मजबूत होने चाहिए, पहली बात, क्योंकि वो समय समय पर आते रहें। जैसे मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, मेरे जो स्टूडेंट हैं, उनके अगर अभिभावक मेरे से आके महीने में एक भी दो भी पूछे कि सर आपने क्या पढ़ाया और सर कैसा चल रहा है, बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, आप होमवर्क तो देते ही नहीं हो, हमने देखा ही नहीं कभी आपने होमवर्क डाला हो, बच्चा कुछ करता ही नहीं है, तो इन चीजों से क्या है कि दोनों तरफ से जब प्रतिक्रियाएं होंगी तो कुछ अच्छा निकल के आएगा, पहली बात। दूसरी बात, कैप्टन साहब, कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कहूंगा कि एक, विद्यालयों में कई ऐसे हैं जहां पे स्टाफ कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जी कल की बात बताऊं मैं, महुआ में एक गांव है केसरी, केसरी गांव है, केसरा केसरी, आपने सुना हो तो। जी जी वहां पर एक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है जिसपे कल ही ग्रामीणों ने तालाबंदी की है। जी और वो क्यों की है कि वहां पे मात्र 3 का स्टाफ है। जी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय 12वीं तक का जो विद्यालय है, वहां एक प्रिंसिपल और 2 और यानी 3 का स्टाफ है। आप सोचिए कि 3 अध्यापक मिलकर उस विद्यालय को संचालित कर रहे हैं, कर सकते हैं? एक, पॉसिबल दूसरी ही बात, नहीं है। हाँ, दूसरी बात, सरकार ने औने पौने भाव में ये जो जनप्रतिनिधि हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए नाटक करते हैं, यस इनके लिखे लेटर पैडों पे कहीं पे साइंस खोल दी, कहीं पे क्या खोल दिया, शिक्षकों की व्यवस्था आज तक नहीं है, वहां पोस्ट तक स्वीकृत नहीं हुई है। मैथ्स के जी एडमिशन आना शुरू हो गए हैं, मैथ्स का लेक्चरर उस विद्यालय में नहीं है, बायो का लेक्चरर नहीं है। आप मुझे बताइए कि 3 सब्जेक्ट के लिए वो बच्चा विद्यालय जा रहा है, मैथ्स का है तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर उस विद्यालय में एक फिजिक्स का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का नहीं है, मैथ्स का नहीं है, 2 नहीं है, तो क्या वो बच्चा साल भर पढ़ेगा? एक, पॉसिबल ही नहीं। दूसरी बात, एक बात जो मैं आपको वो समस्या बता रहा हूं जिनके लिए कि लोगों को जागरूक होना होगा, उन्हें सरकार से ये चीजें समझनी होगी, या क्योंकि शिक्षक तो कभी ये खुद कर नहीं सकते बेचारे। एक, दूसरी जी बात कि एक स्टाफ का अभाव है, जहां कहीं स्टाफ है वहां मॉनिटरिंग की कमी है। दूसरी बात, इसे हो सकता है कि लोग मेरी व्यक्तिगत पीड़ा समझें या कैसे भी समझें, लेकिन मैं कहूंगा आपसे साथियों कि एक जो पिछले सालों से एक ऐसा स्थानांतरण का दौर चला है कि वो उसमें बहुत ज्यादा शिकार हुए हैं व्याख्याता, प्रिंसिपल, मुख्य रूप से प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जो है ना, वो, कि उनके हर 6 महीने में, हर 4 महीने में ट्रांसफर हो रहे हैं प्रिंसिपलों के, व्याख्याताओं के। अब आप बताइए कि एक प्रिंसिपल किसी विद्यालय में आके रुका है और वो अपनी कार्य योजना तैयार करता है वर्ष भर की कि मैं विद्यालयों को, मेरे अध्यापक साथियों को ऐसे पढ़वाऊंगा, इनका ऐसे यूज करूंगा, और वो 2 महीने बाद वहां से उसके डेरे निकाल दिए जाते हैं। अब उसमें यस दूसरा जो प्रधानाचार्य आता है, वो 1 डेढ़ महीने तो एडजस्ट होने में लेता है। यस अच्छा, इससे क्या होता है कि वो पूरा सत्र खराब हो जाता है। दूसरी बात, एक, मेरे, अगर आप और मेरे इस लाइव को कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा हो या राजस्थान सरकार सुन रही हो,
तो मैं एक विशेष रूप से रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि हम शिक्षकों के ट्रांसफर हर साल करें, खूब दूर दूर करें, लेकिन इन्हें गर्मियों की छुट्टियों में करें। बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैंने देखा है। मैं क्योंकि देखो व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बात करूंगा। अब क्या होता है कि आप, अब जुलाई चालू हो चुका है, शिक्षक क्लासें ले रहे हैं, अभी एक दौर आएगा 2 महीने बाद ट्रांसफरों का, और उल्टे सीधे हो जाएंगे। अब वो अगस्त सितंबर तक वो शिक्षक वहां तक जाएगा, ना तो इधर का रहा धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना तो वो वहां के विद्यालय के जो बालक थे उनको शिक्षा दे पाया, ना अपना कोर्स वहां पूरा करा पाया। और एक चीज और, कि जो जा रहा है ना छोड़ के, उसकी जगह कोई दूसरा आ रहा है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। एक तो एक स्थायित्व, जी, एक तो स्थायित्व हो शिक्षकों का, एक पॉलिसी बने कि हाँ हर 2 साल में हो, जैसे केवी में होता है, हार्ड पोस्टिंग पे भी जाएं, हर शिक्षक को बाहर जाना पड़े, कैसे भी करना पड़े, लेकिन शिक्षक को पता होना चाहिए कि मैं कितने समय के लिए हूं और मैं अपने छात्रों के लिए किस तरह से योजनाएं बना सकता हूं। एक चीज तो ये। दूसरी बात साथियों ये है कि आपको ये चीज दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि गवर्नमेंट स्कूल, जो सरकारी विद्यालय है ना, इनमें आने वाले जो बच्चे हैं ना, वो वंचित वर्ग के बच्चे हैं अधिकतर। अधिकतर, मैं सभी को नहीं बता, और वो ऐसे हैं जैसे मेरे जो वरिष्ठ शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि आधे बच्चे तो ऐसे हैं साहब कि वो पोषाहार खा के चले जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं, खाने के लिए ही आ रहे हैं। स्थिति ये है कि जब 8वीं की, 5वीं की, 6ठी की परीक्षा लगती हैं तो हमारे शिक्षक साथी बच्चों को ढूंढते हैं कि बच्चा गया कहां, और उसको जबरदस्ती परीक्षा में बैठाया और उसके आंकड़े तैयार किए, वो पास हो गए। उसके बाद वो पास, अच्छा फेल होने का सिस्टम हो गया खत्म। चलते चलते वो बच्चा 8वीं तक पहुंचता है, और 8वीं तक का, जैसे मान लीजिए मैं आपको प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बताता हूं, और आप ये आरटीआई लगा लीजिए, आरटीआई के थ्रू आंकड़े ले लीजिए, अधिकतर विद्यालयों में 1 या 2 का स्टाफ है, 3 का स्टाफ है जी। उनमें भी सर एक आदमी गैर शैक्षणिक कार्यों में बिजी रहता है वर्ष भर। किसी को बीएलओ बना दिया गया, किसी वर्ष जनगणना आ जाती है, किसी वर्ष कोई और चीज आ जाती है, कभी कोई खेल आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं होने चाहिए, काम होने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ये सब हमारे। लेकिन क्या आप जिस चीज के लिए, जो चीज बनी हुई है, जो शिक्षक है, विद्यालय है, उसको डिस्टर्ब करके उस कामों को करना चाहते हैं क्या? हर एक शिक्षक को वर्ष भर चिंता ये रहती है कि उसे कोई एसडीएम साहब, कोई कलेक्टर नोटिस ना दे दे कि उसने बीएलओ की लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई, और वो शैक्षणिक कार्य को छोड़ देता है पीछे, उस काम में बड़ी तेजी से लग जाता है। अब इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि कक्षा में बैठे हुए उस बालक को, उस बच्चे को। तो इसका सबसे अच्छा बेहतरीन सुझाव जो मेरे दिमाग में आते हैं, और साथियों के दिमाग में भी कई होंगे, पहली बात कि जिन भी सरकारी विद्यालयों में संसाधन नहीं है कैप्टन साहब, उनमें हम सब मिलकर सामाजिक, जो हमारी ताकत है, जो संरचना है, सामाजिक सहयोग है ना, सामाजिक सहकारिता है, हमारी सहभागिता है, उससे उन संसाधनों को पूरा करें। अगर कहीं कमरे नहीं है तो हम, जो हमारे समाज में जो जैसे लोग हैं जिनको ऊपर वाले ने पैसा दिया है, जो अपनी मेहनत से बहुत धनवान है, जिनके पास धन है, वो विद्यालय में कमरे बनवाएं, विद्यालय की भौतिक स्थिति को सुधारें। और साथियों, युवा साथी जो इस लाइव से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बड़ा एक रुष्ट सा रहता हूं जी। मुझे बड़ी एक खीज सी आती है, बड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन हम, वो ऐसे आती है कि देखिए, मैं कई साथियों को देखता हूं जो बेरोजगार हैं, गांव रहते हैं, सुबह से शाम ताश खेल लेंगे, कुछ और कर लेंगे, लेकिन 1 घंटा अपने गांव के विद्यालय में नहीं देंगे। तो युवा साथियों, मैं आप पे ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं एक पीड़ा जाहिर कर रहा हूं। पीड़ा ये जाहिर कर रहा हूं कि मान लीजिए मेरे गांव के विद्यालय में अगर कोई पोस्ट खाली है, और सरकारी कारणों के कारण कि जब तबादले होंगे, जब कोई आएगा तब आएगा, है ना, लेकिन अगर मेरा कोई साथी, मेरा कोई भाई अगर घर बैठा हुआ है, तो अगर 1 घंटे अपने विद्यालय को देता है, गांव के विद्यालय को देता है, तो मेरा मानना है कि उसकी भी इज्जत बढ़ेगी, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि सरस्वती के इस ज्ञान की तो ये विशेष बात है कि आप जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा, आप भी परफेक्ट होंगे। तो एक सामाजिक, अच्छा, या जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने कहा कि सूर्य विकास समिति, ऐसी समितियां बने जो उन कारणों को खोजें, या ऐसे लोगों को प्रेरित करें जो विद्यालयों में जाकर मॉनिटरिंग कर सकते हैं सकारात्मक रूप से। देखिए, मॉनिटरिंग का यह मतलब नहीं है कि जो सरकारी तंत्र विद्यालय में काम कर रहा है आप उसके ऊपर हावी हो जाएं, आप उनसे नकारात्मक टिप्पणियां करें, बिल्कुल। मॉनिटरिंग का ये मतलब नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, हमें चीजों को समझना होगा कि हमें प्रॉब्लम एक्चुअली अभिभावकों को किधर प्रॉब्लम हो रही है, टीचर्स को क्या प्रॉब्लम है, या फिर स्टूडेंट्स को स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ऑटोनोमस बॉडी तो होती नहीं है, ये अभिभावक पे भी डिपेंड करते हैं और सरकार पे भी डिपेंड करते हैं, एंड हम खुद जो टीम होती है स्कूल की, उस पे भी डिपेंड रहते हैं।
तो एक्चुअली मेरा सर मतलब यही है कि जो समिति है उसको उसको कोशिश करनी चाहिए कि मतलब प्रॉब्लम किधर हो रही है, अभिभावकों से घर पे भी मिलना चाहिए, प्लस स्कूल में भी मतलब हमारी कोशिश है कि हर महीने एक कम से कम एक मीटिंग हो जिसमें अभिभावकों को इनवाइट किया जाए, जिससे कम से कम उन्हें ये तो पता रहे कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। और जब कई पेरेंट्स होते हैं जो एडमिशन करवा देते हैं उसके बाद में एक साल तक हाल चाल भी नहीं पूछते, और जब अप्रैल जून में जब धमाका हो जाता है, जब बच्चा फेल हो जाता है या आवारे गड्ढे में पड़ जाता है, तब पता चलता है ये तो क्या से क्या हो गया। अब उस कंडीशन में जी तो यही होना है ना, तो जो पेरेंट्स हैं उन्हें उनकी जिम्मेदारी के प्रति थोड़ा जागृत किया जाए, मेरा मतलब ये है उन्हें उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाए कि आपका जैसे काम कहते सिर्फ ये हैं नहीं सब है कि बिल्कुल जुलाई के मैं महीने में आपने 500 रुपए फीस के दे दिए और उसके बाद में आप अप्रैल या मई में रिजल्ट पूछने जा रहे हो, या फिर वो भी आप जी नेट पे ही देखना चाह रहे हो, मेरा मतलब ये है आपकी आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जैसे मुझे अपने गर्व है अपने साथियों पर, उकड़ून के जो हमारे युवा साथी थे, आपकी तरह जैसे आपने अब बनाया है सूर्य विकास समिति। जी हमने 2018 में एक क्लब बनाया था जिसका नाम था जौहार यूथ क्लब, जी हाँ, और मैंने विजिट भी किया हमारा था। फोकस पूरी तरह से पहले शिक्षा पे ही था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। और हमने देखा कि कुछ विद्यालय में जो पोस्ट खाली हैं, जो शिक्षक नहीं आ पा रहे हैं, तबादलों में समय लगेगा या कोई और तकनीकी कारण है, सरकारी कारण है, तो हमने जो पोस्ट नहीं थी ना उनका, हमने अपने खर्चे से, जो नौकरी पेशा लोग थे गांव के, हमने कुछ अपने छोटे छोटे डोनेशन से उन बच्चों को लिए, कुछ गांव के जो बेरोजगार साथी थे कुछ भी थे उनको हायर किया और उनसे ट्यूशन पढ़वाया, जी उनकी पूर्ति की, और उसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम आए। तो दो चीजें हैं, दो चीजें मैं साथियों आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा जितने मेरे साथी हैं। आप देखिए, हो सकता है कि जावेद भाई भी जुड़े हुए हैं, कुछ शिक्षक हैं और बहुत मेहनती शिक्षक हैं। ऐसा नहीं है कि यंग टीचर्स हैं, जब भी जो जिनको अनुभवी टीचर्स हैं, पुराने टीचर्स हैं, सभी मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करते भी हैं। लेकिन समस्या ये है कि जैसे प्राइमरी सेक्शन की मैं स्पेशली रूप से बात करूं, जो नींव होती है बच्चे की, प्राइमरी सेक्शन जो बच्चे की नींव है, वहां स्थिति ये है कि बच्चा ठहरता ही नहीं, उसका ठहराव ही सुनिश्चित नहीं है विद्यालय में। वो कब आएगा कब जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बकरियां चला रहे हैं, 5वीं क्लास के बच्चे को पूछे कहाँ है, कि आज तो बकरी चराने गई, आज तो भैंस चराने गई, आज तो वो नहीं आया। उसका कारण है कि, और वही उसके भाई का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, जो 25,000 दे रहा है, वो एक दिन नहीं रुक रहा है, वो जी एक दिन रुक भी नहीं रहा। तो एक तो हमें ये है कि अपने विद्यालयों को जो जिन चीजों से अभिभावकों को लगता है ना कि जो निजी स्कूलों में ज्यादा अच्छी मिलती हैं, जी उन चीजों को इधर बनाना होगा। दूसरी बात, मेरे जो साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, इस मुहिम में और सरकारी विद्यालयों को एक बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचाने में उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद नहीं आ रहा, और शायद हो सकता है कि मेरे जो अग्रज साथी हैं वो जुड़े हुए हैं, वो लिख दें, वो बता दें। हमारी एक पत्रिका आती है शिवरा नाम की, अच्छा एक शिवरा पत्रिका आती है राजस्थान सरकार की, जिसमें हमारे शिक्षा विभाग की चीजें, गजट, उसके नोटिफिकेशन आती हैं। उसमें मैंने पढ़ा था बाड़मेर या चूरू कहीं का स्कूल था, कि वो वहां के प्रधानाचार्य की मेहनत से इतना जबरदस्त बना था, और उसमें वो खबर आई थी कि गांव के लोगों ने मिलकर प्रधानाचार्य जी के लिए अल्टो कार भेंट की थी, अल्टो भाई का कार भेंट की थी गांव वालों ने। अब वो इस संदर्भ में भेंट की थी कि उन प्रधानाचार्य जी ने आसपास के तमाम गांव से बच्चों ने बस कर रखी थी, बस करके उस सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते थे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट बनाया। वहां के जो शिक्षक साथी थे मेरे, उन्होंने इतना अच्छा एक उनको माहौल दिया कि वो चर्चा में आया, पूरे राजस्थान में उनको सम्मानित किया गया, और आज हम उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें सिर्फ अब ये चीजें क्या है, एक तरफा नहीं हो सकती। पहले तो अभिभावकों को ये भरोसा करना होगा कि स्टाफ, देखिए आप सीधी सी बात है, आज एक जो प्रयास की लाइब्रेरी चल रही है, जैसे आप परिचित हैं, अधिकतर जुड़े हुए साथी हैं बिल्कुल जिनके सहयोग से चल रही है, वो भी परिचित हैं। मैं बच्चों को देखता हूं, जब वहां बच्चा रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। तो क्या वो बच्चे कमजोर हैं? क्या उनमें टैलेंट नहीं है? टैलेंट है, टैलेंट जबरदस्त है। लेकिन ऐसे क्या कारण है कि वो सरकारी सेवा में आते ही वो टैलेंट का हम सदुपयोग नहीं कर पाते, पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते, और वो सिस्टम में अपना 100% नहीं दे पाते? कारण काफी जी है, और कारणों के जिम्मेदार आप, हम, समाज है। एक तो जो छवि बन गई, एक दूसरी राम बात राम का ऐसा खिलाड़ी। है कि जी जस्ट वो तो मैंने राम राम किया, वो का खिला हमारे जो चाचा हैं वो जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी चाचा जी को नमस्कार। हाँ तो उसका कारण क्या है कि एक तो जो है कि लोगों का भरोसा कहीं टूटा है। काफी ऐसी चीजें हुई, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, व्यंग भी लगे, कि जिस साल मान लीजिए कि आज इस वर्ष सरपंची का चुनाव है गांव में, और जी 15 अगस्त या 26 जनवरी आई है, तो उस दिन गांव में उस जो हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम है, उस ये कार्यक्रम है, भीड़ नहीं माती,
और आने वाले सरपंच बच्चों के लिए किताब कॉपी दाने लड्डू इतनी चीजें लाते हैं कि हाँ साहब घोषणाएं घोषणाएं होती हैं। और बाकी जो 4 साल निकलते हैं ना, बुलाना पड़ता है, कह के लोगों को कहना पड़ता है कि भाई आप विद्यालय में आइए, आप देखिए, बच्चों के लिए थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए। ये हकीकत है, आप इसे चाहे मेरी हो सकता है व्यक्तिगत आपको बुरी भी लगे किसी को, लेकिन ये हकीकत है, ये आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा। तो काफी जो छोटी जैसे लोकल राजनीति है वो भी प्रवेश कर जाती है। तो हमको अगर साथियों इस देखो, अब मैं सभी साथियों से एक बात और कहना चाहूंगा। मान लीजिए आप जितने लोग ये जुड़े हुए हैं, संतोष भाई, रमेश जी, सभी जो जुड़े हुए हैं, मान लीजिए आपकी गांव का सरकारी विद्यालय इतना बेहतर है कि आप अपने बच्चे को वहां पढ़ा रहे हैं और आपको प्राइवेट में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो आपके क्या 50,000 रुपए साल के बचे कि नहीं बचे? अगर 10 आदमियों के हमारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जो सक्षम थे, प्राइवेट में भेज रहे थे, तो एक 5 लाख बचे कि नहीं बचे? वो 5 लाख गांव की कायाकल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो 5 मैं लाख उस राजन सर विद्यालय का यहीं पे बस कायाकल्प। आप थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा जी कि वैसे तो गवर्नमेंट टीचर आप हो, अब मैं तो अभी थोड़ा सा कांटेक्ट में नहीं हूँ, फिर भी मैंने काफी स्कूलों से कांटेक्ट किया बिकॉज हम भी कुछ 10-20 स्कूलों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो आज जैसे मेरे को कुछ टीचर्स ने बताया हमारे आसपास के जो भी स्कूल है उन्होंने, कि जो गर्ल्स हैं उनकी 12th तक कोई भी फीस नहीं लगती है, उनकी जो शिक्षा है सरकारी स्कूलों में वो निःशुल्क होती है। और जो बॉयज है उनकी भी कम से कम 8th क्लास तक कोई भी फीस नहीं लगती है। इसके अलावा जो बच्चियां हैं उनको सूट सलवार चुन्नी वगैरह इवन जो यूनिफॉर्म होती है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती है ना। जी एंड इसके जी अलावा जो पोषाहार होता है यानी मध्याह्न भोजन अपन जैसे बोले, तो वो भी इवन स्कूल की तरफ से दिया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से मतलब इतनी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, एक तरह से ये बोले कि लालच भी दिया जा रहा है कि आप मतलब पढ़ने के बहाने नहीं तो कम से कम इस बहाने आओ, और इस बहाने आओगे तो पढ़ाई तो हो ही जाएगी स्कूल में। लेकिन फिर भी मतलब वो क्या रीजंस हैं कि लोग इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। जैसे मैं आज की बात करूंगा तो हमारे ही गांव से 3 लोग पाडली स्कूल में आज गए, सॉरी मतलब मैं किसी स्कूल की बात करूंगा, उस स्कूल में टीसी लेने गए थे कि प्राइवेट स्कूल से हमें अप्रोच किया जा रहा है, हमारे बच्चों को वहां पे एडमिशन करवाना है। तो मैंने इंटरफेयर किया, मतलब मैंने उनके मतलब 2-3 स्कूलों में बात की और इंटरफेयर किया कि आप मेरे बोलने पे 2-4 दिन के लिए ये टीसी है वो डिले कर दो। आप लोगों को जो प्राइवेट या सरकारी स्कूल में मतलब कहीं पे भी जो फैसिलिटी अभी तक नहीं मिल रही है वो सारी फैसिलिटी हम आपको यहाँ पे मुहैया करवाने वाले हैं। चाहे हमें टेक्नोलॉजी हाई करनी पड़े, चाहे हमें लाइब्रेरी खोलनी पड़े, चाहे हमें आपको आने जाने के लिए बस लगानी पड़े, है ना, या फिर आपके जो टीचर और अभिभावक की मीटिंग है वो हर महीने करनी पड़े, है ना। मतलब हमें जॉब से भी हर महीने चाहे 5 दिन के लिए आना पड़े, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन एटलीस्ट हमें आप बताओ तो सही कि आपका प्रॉब्लम क्या है। अब उनमें से एक जो जेंटलमैन थे वो बता रहे थे कि नहीं वो एक्चुअली बीवी ये बोलती है कि नहीं बच्चे को सरकारी स्कूल में मत पढ़ाओ। अब जबकि जो बीवी है वो खुद अनपढ़ है ना, और मतलब उसी बात को मानते हुए जो मियाँ है वो अपने बच्चे की टीसी लेने आ गए स्कूल में, बताइए। सर, सिर्फ सबको जो सर। मानसिकता है, मतलब एक माइंडसेट बन गया है लोगों का कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए। और फाइनेंशियल कंडीशन आप लोग जानते ही हो ज्यादातर की उतनी अच्छी नहीं होती है कि अफोर्ड कर पाए। ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल 4 साल 6 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद में बच्चे से फिर बोलते हैं कि हमारे वश की बात नहीं है आगे पढ़ाना, या तो जाके यहाँ पे मेहंदीपुर में इधर उधर मेहनत मजदूरी करो, या फिर घर पे ही रह के आप प्रिपरेशन करो, और तभी बच्चा बस उसका फ्यूचर मेरे ख्याल से तो खराब हो ही जाता है। बच्चों पे प्रेशर डाला जाता है शादी के लिए। तो जब ये सारी फैसिलिटीज आपको फ्री में मिल रही है तो ये आपको क्यों नहीं पच रही है, मैं ये पेरेंट्स से ये पूछना चाह रहा हूँ, है ना। जी और सिर्फ यही नहीं, थोड़ा सा विश्वास हम पे भी करके देखिए, हम भी चाह रहे हैं कि मतलब आने वाले जस्ट 6 महीने विश्वास करके देखो, जिन सरकारी स्कूलों में आपके बच्चे हैं उन्हीं में रखिए, है ना। और बिल्कुल भी प्राइवेट या किसी दूसरे स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अड़ोसी पड़ोसी को मोटिवेट कीजिए, हमारे नाम पे कीजिए। मैं कैप्टन एसआर मीणा प्रॉमिस कर रहा हूँ आज इस वीडियो में कि जितनी स्कूल हम अडॉप्ट करने वाले हैं, 12 स्कूल 10 स्कूल 15 स्कूल, उनकी मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि किसी भी कोई भी स्कूल वहां की शिक्षा को चैलेंज नहीं कर सकेगा। मैं जानता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इवन मैं अपने पैसे से 75,000 का तो एक ऐप बनवा रहा हूँ, है ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, मतलब 2-4 दिन में बन के भी तैयार हो जाएगा, जिसके माध्यम से स्टूडेंट जैसे घर पे भी बैठे बैठे जो भी उन्होंने स्कूल स्कूल में पढ़ा है उस पे यहाँ पे घर पे आके एटलीस्ट टेस्ट दे सके। जैसे आज सपोज कि उन्होंने सोशियोलॉजी का 5th चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है सारे चैप्टर पे, उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के नहीं है, क्योंकि वो तो पॉसिबल भी नहीं है ना बच्चे को टेस्ट देना कि आप लोगों ने पढ़ा है कुछ पल्ले पढ़ा है, तो घर पे आप है ना आधा मिनट मतलब सॉरी आधा घंटा 15 मिनट देके कम से कम ये 50 क्वेश्चन है इनको करके देखिए कि आपको कितना पल्ले पड़ा है उसमें। ये क्यों? क्योंकि ये पास तो 8th 9th क्लास में तो वैसे भी हो जाने वाले हैं, लेकिन इनकी मजबूत इनकी जो नींव है इतनी मजबूत रहेगी
तो आगे जाके ये चाहे आईएएस में बैठे, आरएएस में बैठे, या किसी आर्मी एयरफोर्स, किसी की भी बात करो, एक्चुअली थोड़ा मेरा बैकग्राउंड उस तरह का है, तो मेरे मुंह से आर्मी एयरफोर्स ये सभी चीजें निकलती है। तो मेरा मतलब ये है कि आपकी जड़ें कभी भी नहीं हिल सकती हैं। अब इससे ज्यादा अश्योरेंस और क्या दूं, बताइए। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। रेश्योरेंस आपकी टीम और आप जो मिलके दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। ऐसे आसपास के लोग जिम्मेदारी ले लें तो बदलाव बहुत बड़ी मात्रा में आ जाए। लोगों की मानसिकता ये है कि देखो, नौकरी तो सरकारी चाहिए, है ना, सुविधाएं प्राइवेट चाहिए, एग्जैक्टली है जैसे ना। आप अभी एग्जाम्पल दे रहे थे ना उधर का, वेस्ट राजस्थान का, जी कि वो स्कूल से दूर आके वो बच्चों को बस में आना पड़ता था। आज का ही मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं, हमारे पड़ोस में गांव ब्रह्मबाद है। ब्रह्मबाद का जो स्कूल बना है वो इतनी दूर बना दिया है गांव से, और ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, बेचारों को इतनी दूर पैदल जाना पड़ता है। अब मैं मतलब ब्रह्मबाद गांव से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सारा गांव मिलके, मतलब ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल है ना एक्चुअली, तो उसके चलते बड़ी दिक्कत हो रही है उन्हें। तो वो कोई वैन टाइप या कोई कम से कम ट्रैक्टर ट्रॉली बुग्गा टाइप ऐसा ही कुछ लगा दें। कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, 1 किलोमीटर बुग्गा को किसान बुग्गा को जाने और आने में। इस तरह की फैसिलिटी यदि सारा गांव मिलके दे दे कि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। एक्चुअली उस डिस्टेंस के चलते आधे बच्चे तो स्कूल में जाते ही नहीं है, और कुछ जाते हैं वो 4 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार, इस तरह से चले जाते हैं, है ना। 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चा पैदल कितने दूर जा सकता है? प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल, चीजें ऐसा है कैप्टन साहब। अब जी। कुछ तो देखिए, एक तो सकारात्मक बात यह है कि अब साथियों में जागरूकता आ रही है। हम्म। युवा जो साथी हैं काफी मात्रा में इन चीजों के प्रति सोचने लगे हैं। एक, और बच्चों को हमें एक चीज सिखाना होगा। देखिए, मेरे बच्चे छोटे हैं, पर मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि डॉक्टर बनना मत बनना, इंजीनियर बनना न बन ना सको मत बनना, कलेक्टर मत बनना, एक अच्छा इंसान बनना। अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं इसमें बच्चों पे इतना बर्डन है आज की डेट में, और माता जी। पिता बच्चों के बचपन को समाप्त करके उन्हें किताबी कीड़ा बनाने पे तुले हुए हैं। अभी आपको जी। लाल सूट का मामला याद होगा। एक बच्ची एक लेटर लिखती है कि सॉरी पापा, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाई, और आत्महत्या कर लेती है। क्या जीवन यही है क्या? अब रही बात क्या है, देखिए दो चीजें हैं। सफल लोग हैं ना, सफल लोग जिनके पास जी। पैसा है या कुछ है, उन्हें सफल माना जाता है आज की डेट में। समस्या ये है सबसे बड़ी। आप उस आदमी को सफल नहीं मानेंगे कि जो एक समाज में अच्छा योगदान दे रहा है, कि जो कुछ कर रहा है। सफल उसको माना जाएगा जिसके पास पैसा है। एक तो लोगों की थिंकिंग है ना, बहुत ही मेटेरियलिस्टिक हो चुकी है। इतनी हो चुकी है कि वो उनको भौतिकतावादी सोच के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, कि उन्हें ये नहीं लगता कि जीवन कहीं और भी है। तो बच्चा स्कूल सीखने के लिए आ रहा है, उसे सीखने दीजिए। आपको एक चीज समझनी होगी कि जो स्कूल है ना, एक समाज का हिस्सा है। जी। उसमें हर जाति के, हर धर्म के, हर कास्ट के, हर रंग के, हर रूप के, छोटे बड़े सब बच्चे आ रहे हैं, और इसी तरह के समाज में बच्चे को रहना है। जी। तो वो इंटरेक्शन करेगा जब ही तो सीखेगा। अब आज बिल्कुल। निजी स्कूलों की मैं बात नहीं करूंगा, मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा, हो सकता है मेरे बच्चे भी निजी स्कूल में पढ़ते हों। मैं ये भी आपको बता दूंगा, मैं इस चीज में, इस चर्चा में ये भी नहीं कहता कि वहां के अब कि मार्ट साहब दूसरों को तो कहें कि बैंगन का भरता नहीं खाना चाहिए, खुद बैंगन का भरता खा रहे हैं। हो सकता है मेरे बच्चे भी निजी स्कूल में जा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि जो समस्याएं हैं, जो चीजें हैं, उनको दूर करना होगा। और जब तक वो चीज दूर नहीं होंगी, यहाँ पर हम उन पर भरोसा नहीं करेंगे, जी। सिस्टम पे भरोसा नहीं करेंगे हम। अब एक चीज हमारे साथ में काफी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। देखिए, एक तो हमारे यहाँ, सबके यहाँ, पूरे वर्ष में एक जो सकारात्मक राजनीति हुआ करती थी ना, उसका स्थान गायब हो चुका है। अब राजनीति ने भी नकारात्मक प्रवृत्ति ले ली है। जी। ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, और ऐसे लोग आ रहे हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उन्हें सार्वजनिक मुद्दों पे कोई बहस नहीं करनी है, सार्वजनिक कार्यों में कोई भाग नहीं लेना है। उन्हें लोगों को खुश रखना है, लोगों पे व्यक्तिगत एहसान करने हैं। व्यक्तिगत जब एहसान हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि अभी उस गांव को दूर स्थापित कर दिया गया, वो बोलते ही नहीं है उन चीजों पे। जी। क्यों बोलेंगे? उन्हें जरूरत ही नहीं है। बोलेंगे तो आपका एक ऐसा एंगल निकाला जाएगा। आज मैं और आप चर्चा कर रहे हैं, तो एक हमारा एक ऐसा एंगल निकाला जाएगा, और वो कहेंगे अरे ये दोनों मूर्ख तो इसलिए बात कर रहे हैं, तुम नहीं समझोगे। और ये नहीं समझेंगे कि मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। आप समझिए, सोसाइटी की स्कूलें हैं, आप एक समाज उनको संचालित कर रहा है, आपके टैक्स के पैसे से चल रही हैं। सरकार ने इतनी जमीनें दे रखी हैं, इतने प्लेग्राउंड दे रखे हैं, इतनी भव्य भव्य इमारतें दे रखी हैं, हो सकता है कहीं नहीं है। क्वालिफाइड टीचर्स लगा रखे हैं जो 1.5 लाख, 1-1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 70,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं। और हमें भरोसा वहां जा रहा है जब 20,000 रुपए में हमारे साथियों का, बेचारे जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं। पर जी। प्रॉब्लम
एरियाज की ये है कि हमारे और विद्यालय के वातावरण के बीच में अंतःक्रिया नहीं है, हमारा आपस में संवाद बंद है। जिस दिन हमारा संवाद स्थापित होगा और हम इस चीज को समझेंगे कि यार हमें बैठिए, देखिए हमारा स्कूल, मेरे गांव में मान लीजिए 500 बच्चे हैं, उनका भविष्य मेरे गांव में रहे, मेरे गांव की बेटी, मेरी बहन जो गांव के स्कूल में जा रही है सुरक्षित है, घर वालों को चिंता नहीं, उसे बाहर नहीं जाना पड़ रहा। आज वो महुआ जाती है, मंडावर जाती है, तो उसका टेंशन है कि गाड़ी वाला जाएगा, गाड़ी का खर्चा आएगा, या अगर गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई छोड़ने वाला जाएगा, लेने वाला जाएगा। अगर गलती से हम छोड़ने वाला लेने वाला नहीं है और 2 घंटे लेट भी हो गई तो हमें सबको नींद नहीं आएगी, आज बहन लेट कैसे हो गई, आज बेटी आई क्यों नहीं अब तक, 1000 फोन करेंगे कहाँ गई क्या हो गया। तो ये समाज की जो चीजें हैं वो बदलेंगी या नहीं बदलेंगी वो बाद की बातें हैं, लेकिन हम अपने गांव को बदल सकते हैं, हम अपने आसपास के परिदृश्य को बदल सकते हैं। अभी हमारे प्रयास सोसाइटी के सदस्यों ने एक बहुत अच्छी पहल की है, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। पिछले हम 1.5-2 वर्षों से हमारे किसी भी छात्री का जन्मदिन होता है तो वो सरकारी विद्यालयों में जाकर बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री वितरित करता है, जिसमें 4 लाइन्स की कॉपी है, कुछ अपने पेंसिल्स हैं, रूल्स हैं, कटर्स हैं। अब मैं नहीं कहता कि इनसे एक बार में बच्चों की पूर्ति हो जाएगी, पहल हमें करनी होगी। हाँ, जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैंने भी अभी मैं गांव में गया था 29 तारीख को, तो वहां पे जाके मतलब एक सत्संग का प्रोग्राम धार्मिक रखा था। अब आजकल क्या है, लोगों में अवेयरनेस आई है ना, थोड़ी जागृति आई है, तो थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं इस तरह की चीजों को कि ये खुद तो मतलब इतना प्रचार प्रसार करते हैं शिक्षा का और खुद सत्संग यानी धार्मिक चीजों में उलझे हुए हैं। अब वो तो मेरे ही मन में चल रहा था ना, मतलब जो कुछ था वो मेरे मन में अंदर था, तो मैंने जितना उसमें वहां पे लगाया है ना, जितना उस सत्संग में पैसा लगा उसका कम से कम 50% अलग से जो भी सार्वजनिक चीजें हैं है ना, जहाँ पे भी बच्चों को भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, पर्यावरण हो, वहां पे उतना ही पैसा लगा के आया हूँ, जिससे कल के दिन मेरा मन है मतलब कभी मेरे मन में ऐसी खटास ना आए कि यार मेरे से गलती हो गई कि मैंने धर्म में तो इतना पैसा लगा दिया लेकिन पर्यावरण, शिक्षा या खेल के लिए कुछ नहीं किया। तो हमें मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये बैलेंस करके चलनी होगी, मतलब मेरा प्रिंसिपल ये है। इसमें 2 चीजें हैं कैप्टन साहब, आपकी बात को बीच में काटूं। मैंने कहा ना, लोगों की प्रॉब्लम ये हो चुकी है, लोगों की मानसिकता ये हो चुकी है कि वो कमी पहले देखते हैं, अच्छा ही नहीं देखते। धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा है, आप आपके कैसे निभाते हैं, किसको मानते हैं, आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, आप क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मुद्दा है, इससे हमें मतलब नहीं। लेकिन लोग जब कोई अगर ये बात को उदाहरण के लिए मान लीजिए, कोई ये कहे कि यार कैप्टन साहब तो देखो सत्संग कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, आप ये देखिए ना कि वो आज आपको जागरूकता के लिए भी तो काम कर रहे हैं, आप उसके पॉजिटिव साइड क्यों नहीं देखते? बैलेंस को ही देखना चाहिए ना। नहीं, और फिर दूसरी बात मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, काफी 2011 से जितना मेरे से बन पड़ता है मैं करने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा जब तक मेरे पे होगा। देखिए ये लोग तो कहेंगे, लोग 2 तरह के होते हैं, एक आपके सपोर्ट में आएंगे, जो लोग जानते हैं ना कि आप अच्छा कर रहे हैं, आपके कार्य से किसी को फायदा हो रहा है, या वो भी आपका साथ देंगे, तन मन धन से साथ भी देंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे बिना काम चलेंगे, वो केवल इसी मुद्दे पर अटके रहेंगे कि ऐसे करने वाले कैप्टन साहब ही क्यों हैं, ये क्यों कर रहे हैं, उनका काम है। अब देखिए, और उनको भी अपन को रखना चाहिए, जो भी साथी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुठी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जब सभी आपकी प्रशंसा करेंगे, सभी आपके बारे में गुणगान करेंगे, तो फिर आपकी कमियों को कौन बताएगा? बिल्कुल, ये लोग भी जरूरी हैं, लेकिन बात आप और मेरी नहीं हो रही, व्यक्तिगत नहीं हो रही है, बात एक ऐसे मुद्दे पे हो रही है जो बहुत गंभीर मुद्दा है साथियों। जितने लोग जुड़े हुए हैं, एक तो आप आपके आसपास के विद्यालय के साथ अंत्यक्रिया कीजिए, उससे इंटरेक्शन कीजिए, वहां जाइए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप और मैं, ये तो नहीं है कि कल की जाए वहां 10 कमरे बना दें, अचानक से सब कुछ बदल दें, कोई जादू की छड़ी घुमाई, लेकिन हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं। बरसातें आ रही हैं, विद्यालय में पेड़ लगा सकते हैं, हम किसी दिन 4 साथियों के साथ जाके। 1 मिनट में इंटरफेयर करूंगा है ना जी, अपने अमर सिंह जी प्रिंसिपल ऑनलाइन है क्या? जोड़िए सर। मैसेज भेजिए यदि ऑनलाइन हो तो, क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं दिए इतनी देर से। चलो आप तो कंटिन्यू रखिए सर, आप कंटिन्यू रखिए तो राजन जी। मैं ये कह रहा था, प्रिंसिपल साहब भी मैं सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने जो कहा है पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या कहा है। मैं कह रहा हूँ साथियों, आपको लग रहा है कि आपके विद्यालय में बच्चों के लिए छाया की कमी है, इस बरसात पेड़ लगा दीजिए। आपको लगता है कि यार यहाँ पे अगर एक पानी का नल और हो, या मैं कुछ ऐसा कर दूं, आपको लगता है कि यार इस कमरे में पंखा नहीं है, एक 1500 रुपए का पंखा आप अपनी तरफ से दीजिए। आपको लगता है कि कोई साथी बच्चे के बर्थडे पे भी कर सकते हैं, बच्चे को बर्थडे पे एक पंखा लगा देते हो किसी स्कूल में, आपको कितनी दुआएं मिलेंगी, मतलब अपने आप फलेगा फूलेगा बच्चे का भविष्य। लेकिन बस यही काम नहीं करते और ये खाने पीने में उड़ा दिया जाता है 10,000, 15,000, 20,000। अच्छा काम करने के लिए 1000 बहाने।
मैं आपको इस तरह की जो आपने बीच में बात छेड़ी, तो मैं तो इतना बताऊं, हमारी प्रयास संस्था केवल विवाह की वर्षगांठ और जो चीजें हैं, क्या बोलते हैं, जन्मदिन, जी इनसे आने वाले डोनेशन से ही चल रही है। उसमें बड़े लोगों ने जो हमारे साथियों ने जो सहयोग किया वन टाइम करने के बाद में, जो रनिंग कॉस्ट हमारी उन्हीं से निकल रही है, केवल जन्मदिन से, वर्षगांठ से। तो ये तो बहुत बड़ी बिल्कुल, ये चीजें बहुत ही हैं, अच्छा बूंद बूंद ट्रेंड है। करके, एक अब खुशी का बूंद मौका बूंद आपकी करके लाइफ में घड़ा भरता है, है। आपके बच्चे का आज के दिन जन्म हुआ है, आप जन्मदिन मना रहे, तो उसमें ज्यादा खुशी तब होगी जब आप 10 लोगों के चेहरे पे स्माइल दोगे, है ना, उसमें से यानी 10% 20% भी आप किसी स्कूल में गिफ्ट करोगे। जी बिल्कुल। हम्म, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हम सब गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं। बिल्कुल साथियों, कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, लोग, अच्छा, कोई भी काम आप करें तो केवल इसलिए ना करें कि लोग आपके बारे में अच्छा जी। कहेंगे। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करें। आप उसके लिए करें कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप अपने बच्चों को छोड़ना चाहते हैं, कि आपके जाने के बाद जब आप सोचो कि कल मेरा बच्चा रहे तो एक ऐसे समाज में रहे। इस समाज की दिशा ये होनी चाहिए। हम हम्म, बैठे हंसें, एक दूसरे के साथी बने, तो जब तक हम समाज में भाग नहीं लेंगे, जब तक कैसे बनेंगे। आज व्यक्ति की नौकरी लगे चाहे कैसे भी है, इतना व्यक्तिगत होता जा रहा है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा, लोगों के हम्म, साथ में बैठना उठना बंद है, सोशल मीडिया ही सब कुछ रह गया है। इसमें बिल्कुल फोन ने तो आधी लाइफ बिल्कुल आराम कर दी है, बच्चों की भी कर दी। जो आप हम्म, एजुकेशन की बात चल रही है, तो साथियों मैं भी बताऊं, आप अधिकतर हमारे जो गांव के भोले भाले साथी हैं, बड़े साथी हैं, मेरे यहाँ जो जो भी हैं, हमने बच्चों को फोन दे रखे हैं, लेकिन हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाते कि बच्चा उस फोन में क्या देख रहा है, क्या वो अच्छी चीजें सीख रहा है या गलत दिशा में प्रवृत्त है ना। अभी आपने देखा होगा धौलपुर में भी एक कांड हुआ, एक 8वीं 10वीं क्लास के बच्चों ने स्टेटस लगाया और पिस्टल विस्टल के साथ में पीतल भर देंगे और सुबह गोलियां चला दी। तो हम्म, ये नेगेटिव इफेक्ट भी है इन चीजों के। तो देखिए, आपको विद्यालय को सुधारना है तो सबसे पहले तो आपको ऐसे बच्चों को छांटना होगा कि जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले उन्हें विद्यालय का रास्ता दिखाइए। आपके आसपास ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो किन्हीं कारणों से, या तो उनके माँ बाप में जागरूकता का अभाव है, या उन्हें समय नहीं है, या वो सोचते हैं कि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे जी बच्चों को सरकारी विद्यालय से जोड़िए। हजार योजनाएं हैं, बच्ची 10वीं 12वीं पास करेगी, अच्छी परसेंटेज बनेगी तो जी स्कूटी भी मिलती है। और शिक्षक जो हैं उनके साथ बातचीत करिए, उनकी समस्याओं को पूछिए। और आपके हम्म, आसपास के जो नेता हैं, जो आपके दरवाजे पर आते हैं वोट हम्म, मांगने, आपके भाई हम्म, भाई को आपस में लड़ाने, हम्म, आपके समाजों में दरार डालने, उनसे कहिए कि भाई हमारी ये विद्यालय की पोस्ट भी बढ़ जाए, या शिक्षक भी आ जाए, है ना। उनको सकारात्मक रूप से काम में लीजिए। हम्म, कि अगर किसी विद्यालय में जब पूरे शिक्षक हैं, आप उस प्रिंसिपल साहब से कहिए कि साहब और आपको क्या चाहिए, बड़े सम्मान के साथ। और हम्म, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुझे पूरा यकीन है, विश्वास ही क्या है, कि आप अगर सम्मान के साथ उनसे कहते हैं तो पहली बात तो उनका काम है, वो करेंगे। उस काम जी के लिए जिस जिस और शिक्षक साथियों, हमें तो ये जो नहीं करते हैं, अधिकतर करते हैं, मैं तो किसी के बारे में कहता ही नहीं कि वो काम नहीं करता, लेकिन जिससे हमारे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस पैसे से, जिस बच्चों के हक का पैसा हम ले जा रहे हैं, आज हम हम्म, 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, समाज में 4 आदमी हमसे राम राम करते हैं, हमसे नमस्कार करते हैं और कहते हैं गुरुजी आओ बैठो, मार साहब आओ। उसका हम वापस देने की कोशिश तो करें, जी कि जिस चीज के दिए हुए दिन आज आप और हमको हैं, जिसकी वजह से समाज में हमारी पूंछ हो रही है, हम जी अन्य चीजों में उलझे हुए हैं, हम अन्य लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। हम्म, हम स्कूलों को छोड़ के या तो राजनेताओं को खुश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई दूसरा भी हो सकता है उसमें। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं कर रहा। तो चीजें ऐसी हैं साथियों कि आप, अ, जी, अच्छा राजन साहब, ये कॉल उठा लूंगा तो ये कटेगा तो नहीं अपनी मीटिंग? कट जाएगा सर, डिस्कनेक्ट हो कटेगा? जाएगा इंटरनेट। चलो तो फिर प्रिंसिपल साहब आप प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए, इस पे आपको मैं ऐड करना चाह रहा मैं हूँ, अमर मैं सिंह जी। आप प्लीज मैं इस हट पे रहा हूँ रिक्वेस्ट आप। भेजिए, है ना, मैं जी कॉल नहीं अटेंड। जी जी, मैं कह रहा हूँ कैप्टन साहब, मैं अब अपनी बात खत्म करता हूँ, ये लास्ट में सुरेश कह जी के फिर के नाम आप। से कौन है? तो प्रिंसिपल साहब तो है नहीं शायद। नहीं, मैं 1 मिनट में हट जाता हूँ, फिर आप उनको नहीं नहीं, जोड़िएगा। तो साथियों, हटने की जरूरत नहीं है, बट वो एक्चुअली ये, हाँ हाँ जी जी दोबारा जुड़ सर, जाए आप कंटिन्यू तो। रखिए। जी बिल्कुल। तो साथियों, यही 2 3 चीजें हैं, ज्यादा लाइव लंबा भी हो हम्म, जाता है और हम बोर भी होने लगते हैं। एक तो, जी मैं तो देखो 100 बातों की एक समस्या है, जब तक विद्यालय और समाज आपस में बात नहीं करेगा ना, जिसको जरूरत है, हम्म, जब तक कमियां निकल के नहीं आएंगी। हम्म, अब हर विद्यालय की अपनी कमियां होती हैं, हर विद्यालय हम्म, की अपनी समस्याएं होती हैं। कुछ साधारण समस्याएं होती हैं जो सब में होती है, कॉमन है। लेकिन जैसे हम्म, किसी गांव में क्या है कि भवन नहीं है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। किसी गांव में बच्चे हैं लेकिन वो विद्यालय में नहीं आ रहे हैं। किसी गांव हम्म, में अध्यापक नहीं है,
किसी गांव में क्या नहीं। तो इन सब समस्याओं का समाधान आप और हम बैठ के निकलें। एक, बच्चों के टेस्ट वगैरह की भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो ग्रामीण अभिभावक भी समय समय पर ले सकें और वो उनकी प्रगति को आंक सकें, देख सकें कि बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। और जो मैंने आपको 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे कि साथियों के गैर शैक्षणिक कार्यों की से मुक्ति की मांग हम शिक्षकों की बड़े लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन सरकार ने शिक्षक के साथ, जैसे हम सरकार के कर्मचारी हैं, हमको इस तरह उन कामों में लगा दिया जाता है, ये नहीं सोचते हुए कि एक शिक्षक देश का भविष्य बना रहा है, राज्य का भविष्य बना रहा है, गांव का भविष्य बना रहा है, और उन कामों में फंसा दिया जाता है, वर्ष भर रहता है। अब जैसे मान लीजिए एक अंग्रेजी या गणित के शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया गया और वो 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए विद्यालय से भी गायब रहा, तो कैप्टन साहब वो अपना कोर्स पूरा नहीं करा पाएगा। बिल्कुल सर। दूसरी बात, अब वो अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाएगा तो गणित और अंग्रेजी कुछ ऐसे विषय हैं जो आधारभूत विषय हैं। अब वो बेसिक जो सब्जेक्ट है ना जिनसे समझ बढ़ती है, तार्किक सकते हैं, मैथ्स के बिना तार्किक क्षमता बढ़ ही नहीं सकती बच्चे की। तो सर, अब अगर वो सब्जेक्ट वहां नहीं रहे, वो 3 महीने के बच्चों को नुकसान हो गया, उसके बच्चों की नींव तो हमेशा के लिए कमजोर हो गई। राजेंद्र भाई, तो ज्वाइन करोगे क्या आप? कुछ मैसेज जो तो आप लिख सकते हो कमेंट में। एंड राजन साहब, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता हूं मैं। अपने जैसे पार्ले स्कूल की बात करें, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। एक्चुअली इस स्कूल का मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज हम भी इसी के प्रोडक्ट है एक्चुअली, इसी स्कूल के। तो यहाँ पर अपन 12th के इसी साल के रिजल्ट्स की अपन बात करते हैं, तो मैथ में जितने भी स्टूडेंट थे, यहाँ पे हालांकि ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे, बिकॉज हमारी मानसिकता तो बदली नहीं है अभिभावकों की, तो बच्चों को तो दौसा और जयपुर ही भेजना है, चाहे हमारी कमर टूट जाए फाइनेंशियल तौर पे। वहां पे जो भी था, जो भी स्टडी थी, मतलब प्रिंसिपल साहब भी एक्चुअली लोकल हैं काफी, मतलब बच्चों के साथ बच्चे हैं, है ना, और बड़ों के साथ बड़े हैं, मतलब इस तरह का उनका स्वभाव है, मेहनती है, और इसीलिए मतलब मेरे बार बार ट्यूर लग रहे होते हैं। अपन यहाँ के साइंस मैथ के रिजल्ट की भी बात करेंगे तो 100% रिजल्ट रहा था इस बार का। दूसरा, अपन ये रिजल्ट एक्चुअली मेरे ही सामने है अभी भी, बिकॉज मैंने शेयर किए थे सोशल मीडिया पे भी। एग्रीकल्चर की भी अपन बात करें तो जितने भी स्टूडेंट थे, हालांकि इसमें भी ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट आए थे, इसमें से 19 कैंडिडेट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे, 3 से सेकंड से, और टोटल 22 कैंडिडेट थे, उनका 100% रिजल्ट रहा था। लेकिन अब इससे ज्यादा कोई भी प्रिंसिपल साहब या कोई भी स्कूल की टीम और क्या कर सकती है, कि अभी जब जैसे नामांकन की अभी बात करें तो मेरे को लगता है कि अभी तक भी कोई 10-15% भी ज्यादा एडमिशन नहीं हुए, इसके बावजूद भी। और क्योंकि हमारी मानसिकता इस तरह की हो गई है ना कि बच्चे को सीधे वहां पे भेजो, और यहाँ पे फीस कितनी थी इनकी, मेरे को लगता है 350-400 रुपए तो फीस थी, है ना, और 300-400 रुपए बिल्डिंग फीस लिए होंगे। और इनमें मैं परसेंटेज और बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा। ये पूजा मीना है कोई बिटिया, इनकी परसेंटेज रही थी 79.80, यानी ऑलमोस्ट 80 हो गई। इन्हें मैं सम्मानित भी किया था जिस दिन बजेड़ा में मैच चल रहा था, तो मैंने आपको इनवाइट भी किया था कि यहाँ पे चलते थोड़ा सा। तो यहाँ पे इन्हीं बच्चों को हम लोगों ने एक्चुअली सम्मानित भी किया था। शारदा मीना इनकी 79% थी, प्रियंका मीना इनकी 79% थी, प्राची शर्मा इनकी 78% थी। लेकिन अब देखो, इन्होंने इतनी मेहनत की, इस मुकाम तक इन बच्चों को पहुंचाया, रिजल्ट 100% दिया, लेकिन उस रिजल्ट का जो रिजल्ट है, यानी जो फल मिलना चाहिए स्कूल को, मेरे को अभी तक नहीं लग रहा कि कुछ खास फल मिल रहा होगा। जबकि 100% रिजल्ट से तो अब तक डबल सीट हो जानी चाहिए थी, एग्रीकल्चर में एटलीस्ट 44 सीट हो जानी चाहिए थी। एंड जो मैथ है उसमें जो भी कैंडिडेट थे यहाँ पे 5 ही कैंडिडेट थे, और पांचों मतलब फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे। फर्स्ट 3 थे, इनमें से सेकंड 2 थे। इसके बावजूद भी अभी तक 10 कैंडिडेट का भी एडमिशन वहां पे नहीं हुआ है। अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, बताओ सर। मैं आपकी बात को बढ़ाऊंगा। पहले जैसे आपने आपके विद्यालय की कही, मैं वर्तमान में श्रीमती फूला देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोर्रा मुल्ला में पोस्टेड हूँ। वहां पर मैथ्स है, बायो है, एग्रीकल्चर है और आर्ट्स है। 12th में सबके सब सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट 100% है। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जितने भी राजस्थान के सरकारी विद्यालय हैं जहां पर स्टाफ की पूर्ति कोई बेसिक समस्या नहीं है ना, वहां का रिजल्ट 100% है, कुछ विशेष कुछ अपवादों को छोड़कर। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि शिक्षा में इनके प्रति जो एक तो पूर्व जो ग्रसित धारणाएं होती है ना, वो बन चुकी हैं सरकारी विद्यालयों के प्रति। एक दूसरी चीज और आई है कि चमक दमक से दिखना। ठीक है, आपके अब जैसे मैं अपने बताऊं, मेरे फिजिक्स के और जो मैथ्स के टीचर है ना,
खुर्रमुल्ला में, जैसे सरकारी विद्यालयों में, और महुआ में भी जो बहुत है। आप अब किसी दिन जाइए, मैं आमंत्रित करता हूँ आपको, दिनेश जी समरेटी के प्रिंसिपल लगे हुए मॉडल स्कूल में, हाँ महुआ के में, आप जाके हाँ, ये देखिए। पहले पार्ले में भी थे। जी, आप जाके देखिए, उन्होंने निठार में भी काम किया, जाके देखिए। ऐसे ऐसे यंग जो प्रिंसिपल है ना, हमसे बड़े हैं, जो जो बिल्कुल उन्होंने वो वर्क कर रहे हैं साहब, वो जबरदस्त वर्क कर रहे हैं, और इतना वर्क कर रहे हैं कि आज विद्यालय में आप जाओगे तो आपको पुराने जैसे विद्यालय नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे ऑफिस मिलेंगे, अच्छे कक्षा कक्ष मिलेंगे। भामाशाहों का भी खूब सहयोग हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेसिक चीज ये रही है। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, एक बात और कहता हूँ, अब अभिभावकों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, जो जागरूक अभिभावक है वो अपने बच्चे को या तो डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, या आईएएस बनाना चाहता है, ठीक है साहब, वो नीट कराना चाहता है या आईआईटी कराना चाहता है, और तो उसके दिमाग में कुछ है नहीं, पहली बात। अब नीट वो आईआईटी कराता है तो उसका मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल तो इस जो साइंस वाले, मैं एक उसकी बात करूं विशेष रूप से साइंस के प्रभाग की। अब नीट आईआईटी के लिए वो गवर्नमेंट स्कूल को तो मानता ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वाला ऑप्शन देगा कि हम नीट की तैयारी करा देंगे साहब, 2 घंटा साहब ये कराएंगे, 1 घंटा ये कराएंगे, 3 घंटा ये कराएंगे, तो वो उधर लाभान वो प्रलोभित हो जाते हैं, प्रलोभन में आकर। दूसरी बात, और एक एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा बना लिया हमने आज नीट की तैयारी के लिए, आप मेरी इस बात को गौर से सुनना कैप्टन साहब, कि नीट की तैयारी के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए मिनिमम, 1.5 लाख तो फीस है जी एलएन वगैरह की। हाँ। अब मुझे तो कोई ये बता दे कि वो जो 2.5-3 लाख रुपए की तैयारी करने वाला डॉक्टर बनेगा, तो मेरे गांव का कोई दिहाड़ी मजदूर है, वो चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या वो 2.5 लाख रुपए ला सकता है क्या? आज आप तो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखा दिया, कोटा भेज दिया, क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, वहां भेज दिया, और वो सफल हो रहा है। वो आदमी कैसे, इसका मतलब आप तो अपने बच्चे को, कैप्टन साहब और राजन तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और वो आपको लेबर क्लास में रहेगा जिंदगी भर, उसके सपने नहीं है। अब ये सिस्टम किसने बनाया है? ये सिस्टम आप और हमने बनाया है। बिकॉज आपको एक चीज माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, एजुकेशन दुनिया का सबसे बढ़िया धंधा है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट का। और वो लोग जो इस धंधे में उतर चुके हैं, वो लोग नहीं चाहते कि सरकारी विद्यालय अपना 100% समाज को दें। उनकी पकड़, जैसे आपने सुना होगा, मेडिकल माफिया दुनिया का सबसे बड़ा माफिया है, अगर आप इसके बारे में आंकड़े देंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कैप्टन साहब। तो आज की डेट में छोटी छोटी जगह, छोटे कस्बों में जो ये एजुकेशन माफिया है ना, ये सबसे बड़ा माफिया है। इनके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास कमीशन है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से साठगांठ है, इसलिए सरकारी विद्यालयों में केवल कमरे बनते हैं, जहां कमरे होते हैं वहां शिक्षक नहीं होते, जहां शिक्षक होते हैं वहां कमरे नहीं होते। और मैं ज्यादा गंभीरता में जाना भी नहीं चाहूंगा, लोग सब जानते हैं, हमारी कौम भी उसमें, मैं भी हो सकता हूं। मैं देखो हमेशा ये कहता हूं कि मैं भी उसी का हिस्सा हूं, मैं अलग नहीं हूं, मैं उस धारा से अलग नहीं हूं कि मैं अपने आप को बहुत सत्यवान मान के बात कर रहा हूं कि नहीं, मेरे पे तो कोई आरोप ही नहीं है, मैं भी उसका हिस्सा हो सका हूं। और वो परिस्थितियां ऐसी बना दी गई हैं कि मास्टरों को बेचारों पढ़ाने के अलावा सब काम कर रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट भी हम ही कर रहे हैं। हाँ, तो सर अब बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी अपन मतलब जितने भी देर में मीटिंग एंड होगा, उससे पहले आप जस्ट जो अपने मतलब अपने एरिया के लोग हैं उन्हें थोड़ा सा मेरी तरफ से मैसेज दे दीजिए, बिकॉज आपको मेरी जो मानसिकता है अभी समझ आ गई होगी कि अपन मेरी से मतलब सॉरी, मैं मेरी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, हम हमारी कमेटी की बात करेंगे जो पूरे गाँव से मिलकर बनी हुई है। और अभी इसमें मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, आसपास के गाँव के मेंबर हैं, टीचर्स हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि अभी कम से कम 500 टीचर इसमें होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लिए आपने एक क्रांति जगाई है ना, तो उसमें मैक्सिमम लोगों का जुड़ना और खासकर टीचर्स का जुड़ना बहुत जरूरी है। तो अभी जो जैसे आज मैंने बताया कि कई स्कूलों में जो मतलब इस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि अभिभावकों को जो प्राइवेट स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो अप्रोच कर रहा है कि आपके बच्चों का हमें हमारे यहाँ पे एडमिशन कराइए। तो ऐसे में तो हमारा मिशन कामयाब ही नहीं हो सकेगा, बिकॉज हम तो सरकारी स्कूलों के लिए करना चाह रहे हैं ना, जहाँ पे मतलब एक आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास फीस नहीं होती वो पढ़ते हैं, उनके लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो टीसी लेना चाह रहे हैं अभी किसी सरकारी स्कूल से या फिर प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं, है ना, तो बल्कि ये ट्रेंड थोड़ा सा उल्टा हो जाए कि हमें मैक्सिमम बच्चों की सेवा करने को मिल जाए। जैसे मैं सबसे पहले सूरैर स्कूल की बात करूंगा, दोनों स्कूलों की, इसमें यदि मैक्सिमम नामांकन हो जाते हैं तो हमारे लिए भी ये एक चैलेंज रहेगा, है ना, हम भी अच्छे स्तर पे काम कर सकते हैं। ब्रह्मा, चांदेरा, करोड़ी, पाड़ले, सीमड़ा, उदयपुरा, है ना, आसपास के जो भी गाँव हैं। तो वैसे पेरेंट्स से मतलब किस तरह से अपन इनको कन्विंस कर सकते हैं या किस तरह से एश्योरेंस दे सकते हैं कि ये मतलब मैक्सिमम नामांकन कराएं इन स्कूलों में?
है ना, अभी जी बिल्कुल बिल, नामांकन ही चल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा फेवर चाहूंगा कि इनके लिए क्या मैसेज बिल्कुल सर, देना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया जी। आपने बहुत अच्छी बात कही। साथियों के लाइव बहुत ज्यादा लंबा भी बोरियत होता है ना, अपने पास आजकल समय की कमी होती है। हम्म, देखिए कि पहले तो जब कैप्टन साहब से हमारा पहला परिचय हुआ था, ये लोग आए थे, फेसबुक के माध्यम से ही हुआ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया परिचय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अपने जैसे लोगों को आप ढूंढ सकते हैं और मिलते हैं, एनर्जी से भरे हुए लोग हैं। और सरकारी स्कूलों में क्या क्या सुधार होना चाहिए, राजेंद्र मीणा जी इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं सर। आपके दिमाग में तो अपने आप ये भी कमेंट करें राजेंद्र तो। जी वही है, राजन जी जो अपने मतलब टीम के मेन मेंबर हैं, जी जी जी, बिल्कुल एजीएम बिल्कुल, और सर। स्वागत है राजेंद्र जी। और बिल्कुल आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी उठाया, इसी पे अपन चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, इनकी सोच बहुत अच्छी है। एक तो अगर छोटी छोटी कुछ सकारात्मक लोग अपनी अपनी जगह कमेटियां बना लें, कुछ संगठन बना लें, कमेटियों का मतलब है जैसे आपने बनाया, और छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करें। एक 5 आदमी मिलके, जो आदमी आज सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाने चाह रहा, तो पहले तो उससे ये पूछा जाए कि भाई क्या कारण है, आप कारण बताइए। अगर वो कारण ऐसे हैं कि जिनका निवारण किया जा सकता है, जिनके यहाँ पर हम मिलके उनको दूर कर सकते हैं, तो उनसे बातचीत की जाए, उनको वहां लिया जाए। और इन देखिए मैं बताऊं आपको सर, दो चीजें मैं बता देता हूं आपको, शायद आपको पता भी होगा सर। दो चीजें होती हैं जी। नमस्कार। अच्छा राजन नमस्कार। जी, ये प्रिंसिपल साहब हैं अमर सिंह जी, एक्चुअली काफी देर से सा- एफर्ट्स कर रहे थे जी जी लेकिन जी, इन्हें आपको लिंक नहीं नमस्कार। मिल रहा था। अभी मैंने लिंक शेयर किया था, है ना। सर को अपने राजेंद्र पाडली जी स्कूल के को, प्रिंसिपल अमर साहब सिंह है जी को ये, मैं नमस्कार सर, बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल की इन्हीं की प्रशंसा कर रहा था कि इनका रिजल्ट मतलब इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं, 100% से ऊपर तो रिजल्ट कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन एक्चुअली अभिभावकों में जागृति नहीं है, वो चीज को समझ नहीं रहे, अभी भी उन्हें वैल्यू ही पता नहीं है कि हमारे यहीं पे जयपुर है, यहीं पे दौसा है, यहीं पे सब कुछ है पाडली की स्कूल में ही, है ना। जी अमर सिंह, अब हम सर को सुने, क्योंकि हमने काफी बोला है, तो हो सकता है सर के पास और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे अपन और गौर कर सकें। और जी सर, अमर सिंह जी। तो आप जुड़े रहिए, आप लीव मत करना, है ना। जी सर। हेलो। जी आवाज आ रही है सर। देखिए, नामांकन वाली जो बात है विद्यालयों में, उसमें अब भी देखिए टीसी बराबर लेके जा रहे हैं। खूब समझाया जाता है उनको, समझ नहीं पाते हैं। पता नहीं क्या दृष्टिकोण है प्राइवेट स्कूलों के प्रति, जबकि हम पूरा प्रयास करते हैं, पूरा समय देते हैं, और घर घर जाकर भी इन लोगों से मिल रहे हैं। स्टाफ की कमी है सरकारी स्कूलों में, तो उसके लिए भी मैंने अपने निजी स्तर पर अध्यापक भी 2-3 लगाए। इस सत्र में भी अभी लगा लिए, और जो शिक्षण कार्य है वो भी 1 जुलाई से आरंभ कर दिया। फिर भी पता नहीं, समझ में नहीं आता है किस दृष्टिकोण को लेकर के ये लोग, और इतना पैसा इसमें खर्च होता है। रही बात शिक्षण वाली, तो सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षण है वो गुणवत्तापूर्ण है। सभी प्रशिक्षक अध्यापक हैं, और सत्र में इनका प्रशिक्षण भी होता रहता है, और भली प्रकार से शिक्षण कार्य भी करवाया जाता है। पर ये बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि नामांकन बढ़े, और पता नहीं क्यों घटता रहता है। रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं, और बच्चों का जो प्रतिशत है वो भी अच्छा रहता है। तो ये सोचनीय एक बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं भी आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। सर मेरा जी थोड़ा सा बिल्कुल प्रॉब्लम है, सर। मेरे को आवाज बहुत कम आ रही है, इसलिए आप लोग ही बस वो चर्चा करते रहिए, मेरे कुछ पल्ले पड़ेगा तो मैं पक्का बोलूंगा बीच में। जी जी मेरे सर, है वहाँ ना थोड़ा अमर सिंह जी, प्रॉब्लम है आप मेरे तो, इसमें स्पीकर का। आप हमसे बड़े हैं और आपको ज्यादा अनुभव है। लेकिन कुछ चीजें तो देखने में आती है। एक तो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, हाँ। ये जाके सरकारी सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के बारे में उल जलूल बातें हैं, और जो छोटी मोटी कोई नकारात्मक चीजें हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करना। दूसरी बात, एक जो अभिभावकों की जो मनोवृत्ति है ना, आज भी जैसे आप इस तरह अपने को ज्यादा बेहतर दिखाने की, वो कहते हैं ना कि कोई ट्रेंड चलता है, फैशन चलता है, उसमें दिखाने की, तो फैशन आज के डेट में जो गरीब आदमी, जो मध्यम वर्गीय आदमी है ना, मध्यम निम्न मध्यम वर्गीय, वो ये सोचता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मतलब है कि हाँ ठीक लेवल पे होना, सरकारी विद्यालय में जाने का मतलब है कि यार आपकी बस की नहीं है। एक ये मेंटेलिटी कुछ लोगों की है। आजकल लोग जागरूक हुए हैं, खूब बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको और आपको संघर्ष करना पड़ रहा है बच्चों को लाने में, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और हमको समझाने पर भी बच्चे नहीं आते। वो भी जानते हैं कि हमारे पास ऐसे थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे खोर्रा के स्टाफ में ऐसे टीचर हैं साइंस के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूनिवर्सिटी से, जो आज लेक्चरर बन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनके सब्जेक्ट में उनके पढ़ाने की आप वो देखिए। फिर भी अगर बच्चे नहीं आते हैं तो समाज को, जो हम थोड़ी देर पहले सर चर्चा कर रहे थे कि जो परिवेश है आसपास का विद्यालय के, उसके हमारे बीच में जो अंत्यक्रिया है ना, बंद हुई है ना, वो चालू होना जरूरी है। और उनके साथ में हमारे उनके जैसे आप तो सर पता ही है, नाम की पीटीएम मीटिंग्स होती हैं सर, है ना। आप अभिभावकों से जाके कहते हैं कि आइए विद्यालय का स्वागत है, कमी, और कोई आता ही नहीं है, कोई भी नहीं आता। उनकी खाना पूर्ति उल्टे जी सर, प्राइवेट स्कूलों में ये लोग पहुंच जाते हैं। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ ना, उनका जब अभी जैसे अपना 100% रिजल्ट रहा है, आपका भी 100% रहा है, हमारा भी रहे, उनके जो प्रोग्राम हुए ना, उनमें वो बढ़ चढ़कर माला दे रहे हैं। मैं अभी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मंडावर की एक स्कूल का मैं देख रहा था, वहां पर निजी स्कूल में जाके वो डोनेशन दे रहे हैं, मतलब डोनेशन फीस के अलावा, जैसे कोई पुरस्कार देते हैं ना कि विद्यालय के लिए मेरी तरफ से 31,000 रुपए, 21,000 रुपए, उस प्राइवेट स्कूल में जाऊं, उन्होंने 50,000 फीस दिए। और सरकारी विद्यालयों में पैर डालने में, और हमारे विद्यालयों में देखो कहीं ना कहीं 60% लोग तो वो आते हैं, या तो वार्ड मेंबर या सरपंच, या चुनाव लड़ना है, या बिना काम की नेतागिरी करनी है, या जिन्हें मास्टरों पे प्रेशर बना के रखना। मैं हकीकत कह रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं कोई मेरे को कोई नेगेटिव ले ले तो मैं कह भी रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। या बिल्कुल ऐसे लोगों को भेजेंगे, कोई आ रहा है तो दारू पी के आ रहा है, जो पॉजिटिव वे में नहीं आ रहा। मतलब बच्चों की शिक्षा को लेकर आने वाले अभिभावकों का परसेंटेज रेशियो निकालें तो अमर सिंह जी मेरे बड़े हैं, ये मुझे वहीं सही कर दें, मुश्किल से 15% लोग होते होंगे सर। हाँ, तो चीजें ये हो गई हैं कैप्टन साहब जी सर, आपके सभी बच्चों की संख्या कम होने के कारण, जी राजेंद्र जी उसी पे डिस्कस कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण ये जो हो चुका है कि कहीं न कहीं सरकारी विद्यालय अपनी जो प्रतिष्ठा थी या कुछ थी उसको खो चुके हैं, लोगों का विश्वास उठा है। ये कटु सत्य है, हम माने या ना माने, क्यों उठाए और ये कैसे आएगा, इसकी जड़ों में जाना होगा। मैंने कहा ना सर, जैसे काफी चीजें हैं, हम एक तो सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम पे इतने सारे प्रतिबंध होते हैं, इतने सारी हमारी मजबूरियां होती हैं कि पढ़ाने के अलावा कई बार हम सब काम करते हैं, बस पढ़ाते नहीं। कुछ स्टाफ में भी हमारे जी जी सारा कार्य थोप दिया जाता है, टीचर्स को ही करना पड़ता है। ऑनलाइन कार्य है जो लोगों को, अन्य लोगों को, कर्मचारियों को होना चाहिए, वो भी हमें करना पड़ रहा है। तो इससे शिक्षण कार्य तो बाधित होता है निसंदेह। सर मैं कह रहा हूं ना, आप भी देख रहे हैं, आप तो खुद प्रिंसिपल हैं, आपको आदेश आते हैं, ऐसे ऐसे आदेश आते हैं कि इस टीचर को अभी भेजिए। हाँ बिल्कुल। और उस क्लास में 150 बच्चे सफर कर रहे हैं, वो एसडीएम भी जानता है, वो तहसीलदार भी जानता है आदेश देने वाला, लेकिन क्या उसका कर्मचारी नहीं करेगा, वो इसको अभी भेजिए, 3 दिन के लिए भेजिए, 4 दिन के लिए भेजिए। तो समस्याएं ये हो गई हैं सर, एक तो सिस्टम का हमारे साथ साथ नहीं है बिल्कुल भी, मास्टरों को, टीचरों को, अध्यापकों को दोयम दर्जे का समझा जाता है। मैं थोड़ा कई बार गलत मेरे मुंह से निकल जाते हैं कई शब्द। आप कैप्टन साहब, मैं बताऊं आपको, ये जो प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं ना विद्यालयों में, अगर पद के हिसाब से भी देखें तो इनके बराबर का पद है ना, जो उप निदेशक होता है ना किसी विभाग का, उसके बराबर है ये उन चीजों में, आप देख लीजिएगा। लेकिन इनके साथ व्यवहार ऐसा है कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कहीं मैंने कई बार देखा है कि जो जिनके पास पावर है ना, जैसे कोई राजस्व के हैं लोग, कुछ भी, मैं उन हमारे साथी हैं, सिस्टम का हिस्सा है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे लोगों पर ऐसा है, हमारे साथियों के साथ ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। लेकिन ये एक तरह से 100% कारण ये भी नहीं है कि इसी वजह से विद्यालय बिल्कुल नीचे चले गए हैं। विद्यालयों में कई कारण हुए हैं, कई अध्यापकों ने भी अपनी साख गिराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा एक इतना बड़ा विभाग है, अगर हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे अमर सिंह जी, तो कौन करेगा। आज हम केवल अपने बारे में पॉजिटिव बात करें तो वो भी गलत बात है कि हम खुल के स्वीकार करते हैं कि हमारे कई अध्यापक साथी ऐसे हैं जो अध्यापक कहलाने लायक भी नहीं है, कमियां हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं कि वो हमारे जैसे, अब तो नाम तो क्या लेना, फिर वो व्यक्तिगत हो जाएंगी चीजें, कोई ये कहेगा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो मतलब चीजों को ऐसा है कि पूरा ऐसे ऐसे लोगों को एंट्री करवा दी, पूरा माहौल खराब कर दिया विद्यालय का। अगर वो मान लीजिए किसी नेता के प्रिय हैं, चाहे वो किसी विधानसभा में हो, किसी विधायक के प्रिय हैं, उनके आने जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कैसे नहीं, कोई क्या करेगा, बेचारा प्रिंसिपल तो खुद डर के रहता है कि यार साला अपने को बाड़मेर जाना पड़ेगा इससे कुछ कह दिया तो। ये कटु सत्य है। हमको जब ट्रांसफर लिस्ट आती है तो 2 महीने नींद नहीं आती साहब, ये माने चाहे नहीं माने कि साला इस बार पता नहीं कहां जाएंगे। मतलब ये
कुछ स्टेबिलिटी तो होना उस आदमी की। अमर सिंह जी किसी विद्यालय में लगे हैं तो जुलाई, आप गर्मियों की छुट्टी में करो ना ट्रांसफर, मना कौन कर रहा है आपसे, पर साल भर तो ये अपना काम करें। तो चीजें ऐसी हैं, कितनी इनकी ये प्रिंसिपल है सर, मैं ईमानदार से बताऊं, इनकी इतनी वीसी होती हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, रोज की सर 1-2 दिन में वीसी होती है ना सर आपकी। हाँ होती रहती है। तो और डाक के 3 बात, और आउटपुट कुछ नहीं है सर उनका, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो प्रिंसिपल गया और एक टीचर गया, 2 स्टाफ गए और कोई मतलब नहीं है। और इस जमाने में अचंभा तो तब आता है सर, अचंभा तब आता है कि आज हम चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं और हमारे साथियों को कागज ले लेके ऑफिस में भागना पड़ रहा है। बिल्कुल सही विद्यालय से है ना, एक डाक का ही फोन आएगा, डाक लेके आओ, अब वो बेचारा एक कागज लेके 20 किलोमीटर दूर देने जा रहा है उसको, उसके 4 पीरियड गए काम से। कि ये सरकार को पता नहीं है, चीजें पता है, अधिकारियों को पता है, लेकिन वो नहीं करना चाहते साहब। तो अगर ये चीजें सुधर सकती हैं तो ये सोसाइटी के सहयोग से ही सुधर सकती है, और हमें मिलके तो करना ही होगा। दूसरी बात, शिक्षक के ऊपर इतना बर्डन है कि अगर वो पजल्ड ना होकर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो सीधी सी बात है परिस्थितियां सुधरेंगी। और हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि आज जो लोग टीसी कटा के भाग रहे हैं ना कैप्टन साहब, एक दिन सब साथ रहे तो देखिएगा ये लाइन लगा के आएंगे, और तब अमर सिंह जैसे जो हमारे बड़े भाई हैं जो प्रिंसिपल है कहेंगे भैया सीट फुल हो गई, हम एडमिशन नहीं ले सकते। इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते कोई आदमी, मतलब एजुकेशन भी क्वालिटी वाली देते हैं, वहाँ पे बिहेवियर भी बिल्कुल, उनका जो भाईचारे की जो भावना होती है स्कूल में, मैंने देखा है ये बच्चे की तरह, मतलब बच्चों के साथ बच्चे की तरह रहते हैं, अभिभावकों के साथ अभिभावक की बन के रहते हैं, टीचर्स के साथ एक दोस्त की तरह पेश आते हैं, है ना। और बाकी तो गवर्नमेंट स्कूल है, मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज भी अच्छी खासी है, जैसे बच्चों को खेलना हो तो फील्ड भी अच्छा खासा है, वहाँ पे ग्रीनरी देखें वो भी अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई बोरिंग टाइप के स्कूल वो सब रहे। और ये एक स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं कितने स्कूलों की बात कर रहा हूँ। सर बिल्कुल, और अपना बेस्ट दो, बिल्कुल परवाह मत करो सुरेश भाई, परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे, वो तो हम कारणों पे चर्चा कर रहे हैं, परवाह करेंगे तो वो चीजें नहीं है। दूसरी बात, आप जानकर आश्चर्य होगा, हमारे जब ये ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे सम्मान होते हैं ना कैप्टन साहब, जो शिक्षकों के सम्मान होते हैं, उनमें उन खास लोगों का नाम होता है जिन्होंने कभी शिक्षा में काम ही नहीं किया, जो ऑफिसों में डेपुटेशन के लिए बैठे पड़े हैं, क्लास में जाके चौक नहीं उठाए उन्होंने। सर गलत तो नहीं कह रहा मैं, एक दो को छोड़ के। सर इन्हीं बातों से मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मतलब एक समाज में कम से कम एक सॉलिड सी कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो मतलब रियल शिक्षक जो है, जो आत्मा से मतलब दिलो दिमाग से जो शिक्षक होते हैं, उस तरह के शिक्षक जो मेहनत कर रहे हैं उनका सम्मान करें। और जो प्रिंसिपल साहब हैं अपने, मतलब ये इस बात को समझते भी हैं, इन्होंने तो देखा भी है हमारा काम। और जो बच्चे हैं, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक बच्चे की मेरिट आती है तो उस बच्चे की पीठ थपथपा देते हैं, उसके पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते हैं, लेकिन टीचर को कोई नहीं पूछता कि उनका भी कुछ सहयोग रहा होगा। जबकि ये सारी मेहरबानी तो टीचर की होती है। टीचर तो मतलब वो कुम्हार होता है जो चाहे तो एक मिट्टी को घड़े में बदल सकता है और चाहे तो उस मिट्टी को पैरों की धूल बना सकता है। लेकिन यही बात है ना जो समाज समझने की कोशिश नहीं करता है। मेरे को अवतार सिंह गुर्जर जी ने लिखा है आज के दिन ये जो शिक्षक लोग है ना इनसे। अवतार सिंह जी लिख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना हर कोई चाहता है लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। ये कटु सत्य है अवतार जी, वही मैं बात कर रहा था। मैं आपको एक मेरे साथ की छोटी छोटी घटना बता रहा हूँ, ये कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि 2018 की बात है, मैं धौलखेड़ा में पढ़ा रहा था, मेरा रिजल्ट 100% था और मेरे स्कूल में से एक आदमी को चुना गया, नाम तो नहीं लूंगा मैं, 18 के आप रिकॉर्ड उठवा लीजिए, RTA लगा के देख लीजिए किसको चुना गया, और उसको ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया। उसका रिजल्ट 100% नहीं है ना, रिजल्ट पूरा नहीं, लेकिन उसे सम्मानित किया गया। फिर मैंने पूछा किसी से कि यार इनको क्यों सम्मानित किया गया, भाई मेरा है और भी कई साथियों का है, जब मेरे स्कूल में से लेना था या कैसे लेना था इनको लिया। फिर मालूम पड़ा कि नेताजी को पसंद आई, किसी और कम्युनिटी के हैं, इसलिए कम्युनिटी के हिसाब से किया है। तो चीजें ऐसी हो रही हैं कि साहब, एक तो हमारे शिक्षकों में शिक्षक नहीं, हकीकत कह रहा हूँ सर, मैं तो देखो मेरा तो फंडा क्लियर है जो है, मैं मतलब शिक्षकों में आधे शिक्षक तो हमारे राजनेता हो गए, मैं भी हो सकता हूं उनमें, मैं इनकार नहीं कर रहा किसी चीज को, मैं बिल्कुल सिरे से ये नहीं कह रहा कि मैं शुद्ध हूं या मैं 100% बिल्कुल ऐसा हूं कि मैं दूसरों पर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बना दी गई है कि आज अगर कोई शिक्षक किसी नेता के हाजिरी नहीं देगा, हाथ नहीं जोड़ेगा तो ठिकाना नहीं है, बोरिया बिस्तर बांध लो, ना बच्चों की शक्ल देख पाएगा, रोज घूमता रहेगा हर लिस्टों में, और कोई उसे सिक्योरिटी नहीं है कहीं पे भी। मैं व्यक्तिगत बात करूं, पिछले 2.5 साल में मेरे 5-6 ट्रांसफर हो गए। अब आप लगा लो 4-6 महीने में ट्रांसफर हो रहा है, तो कोर्स कराने में तो साल भर लगती है ना, कोर्स कराने में साल भर लगती है सर। और मेरे जैसे कितने अध्यापक है, मैं अकेला थोड़ी हूं, उस लिस्ट में भरी पूरी लिस्ट आती है वो तो
ये चीजें ऐसी हो गई है। एक तो टेक्निकल जो है ना, संस्थागत कारण है ना, सरकारी कारण वो भी है, लेकिन उनको तो हम दूर कर नहीं सकते भाई। अब हम कहाँ कहें मुख्यमंत्री साहब हमारी सुनने से रहे, हमारे कहने से कोई नीति बनाने से रहे, हमारी वेदनाओं को सुनेंगे नहीं, हमारे संगठनों को नहीं सुन रहे तो। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं कि अपने आसपास के जो जागरूक लोग हैं, आप जैसे बड़े भाई हैं, प्रिंसिपल साहब जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इनको सम्मान के साथ अपन वो संसाधन उपलब्ध कराएं कि आप अपना बेस्ट दीजिए। सब हम अपना बेस्ट बिल्कुल देंगे। सर, हम तो ऑलरेडी लगे हुए हाँ हैं सर को सपोर्ट करने के लिए। आप मतलब आपके सामने है सर, तो हमारा तो हर तरह से सपोर्ट है सर, किसी भी तरह का सपोर्ट जो भी चाहिए हम तो। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दो स्कूलों से या एसोसिएट है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी 10 से 15 स्कूल हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मतलब उसको बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हमारी टीम है उसमें मेंबर ज्यादा जुड़ते जाएंगे जो चीजों को संभाल सकें, तो हम नंबर ऑफ स्कूल्स भी बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ एरिया भी बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे जो काम रहेंगे उनको भी बढ़ाते जाएंगे, है और ना। लेकिन हमारे जी आप हम कैसे समझाएं एक्चुअली, जैसे अभी जो टीसी भी लिए इधर उधर बच्चों को लेकर घूम रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो हमारी बात को कम से कम थोड़ा तो अमल करें इस पे। अब मेरा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं तो प्रिंसिपल भी नहीं हूँ कि मेरा ट्रांसफर कर देंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो मैं तो समाज जी हित में ही तो ये काम करना चाह रहा हूँ, या हमारी जो टीम है वो तो समाज हित में ही तो काम करना चाह रही है, किसी प्रेशर में तो नहीं कर रही। तो एटलीस्ट एक हमारे अड़ोसी एक पड़ोसी हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे मतलब एरिया के लोग हैं, उन्हें तो ये हमें विश्वास करना चाहिए। और मैं तो बल्कि ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोगों को किसी तरह का शक है किसी भी स्कूल पे, हमारे आसपास की जो भी स्कूल है, तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके शक को दूर करेंगे। और कुछ जी जैसे आपको सुविधा चाहिए इस तरह की चाहिए, तो हम हमारी जेब से भी पैसे लगा के वहां पे वो सुविधा देना चाहेंगे। जैसे कि पिछले 5-7 दिन में भी कितनी प्रोग्रेस हुई हमारी, 2 4 5 स्कूल है ना, उनमें आप देखोगे मतलब जो भी हम फैसिलिटी दे सकते थे इनिशियल स्टेज पे उतना दिया है, और वो देते भी रहेंगे। लेकिन अभिभावकों को यही चीज कैसे बताएं, ये समझ नहीं आ रहा। सर, इसके लिए मेरे दिमाग में तो एक ही चीजें हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ हम्म कि आप समझाएंगे किसी को। देखिए कि वो होता है ना कि अपन जो परसेप्शन करते हैं ना या उपदेश देते हैं ना, हम्म उपदेश से बेहतर होता है करके दिखाना। इस बार अपन मेहनत करें जिन विद्यालयों में हैं, और निश्चित हम्म रूप से अमर सिंह जी, अगर अपन उस माहौल को सुधार पाए तो बच्चे तो अपने आप आएंगे। इस बार नहीं तो हम्म अगले बार आएंगे, हम मानते हैं इस बार भी आएंगे। और एक जो आइडिया हमने आपने जो मिलकर निकाला है कैप्टन साहब, हम्म, जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है वहां पर प्रयास संस्था भी आपके साथ है, कंधे से बिल्कुल। कंधे मिलाकर है, कहीं भी हमारी जरूरत पड़े। हम्म और अपन जैसे कोई ऐसा विद्यालय है जो बिल्कुल ही शिक्षक विहीन है, जहां पर बड़ी मात्रा में शिक्षकों की आवश्यकता है या बहुत हम्म ज्यादा कमी है, वहां पर प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास उनके लिए उपलब्ध करा सकते हैं। अच्छे यूट्यूब वीडियोस, जैसे मंडे से सैटरडे रोज 1 घंटा अपन ने, आधी घंटे की क्लास उसमें डली हुई है। पिछली बार कोरोना काल में सरकार ने जो सरकारी उसमें भी डाली थी, बहुत से जो स्वयंसेवी लोग जो यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने अपने बहुत अच्छे वीडियो बना रखे हैं, उनको भी लगातार कोई चलाया जाए तो बच्चे अपने आप उनसे भी सीख सकते नहीं, हैं। मैं भी अभी और कुछ नहीं से आप कुछ लोगों तो को एक सही। वो देने वाला हूँ, एक ऐप देने वाला हूँ, है ना, मेरा ऐप बन के तैयार हो जाएगा 2 4 दिन में, और एक वेबसाइट देने वाला हूँ। जैसे जो भी बच्चे हैं, मतलब ये जो जैसे आज कोई भी चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाया है, तो उस चैप्टर को भी उसमें मतलब वो रिवाइज घर पे जाके रिवाइज कर सकते हैं सेम वीडियो में, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो उस पर टेस्ट भी दे सकते हैं। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन उसमें 3 चीजें रहेंगी। एक पहले उसमें चैप्टर रहेगा, जो स्कूल वो ऑलरेडी पढ़ के आए उसका रिवीजन घर पे हो जाएगा। उसके बाद में उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे 50 के आसपास पर चैप्टर, उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जब हो जाए तो वीक के एंड में यानी संडे के दिन वो टेस्ट भी दे सकते हैं, वो अपने घर में बैठ के दे सकते हैं, किचन में बैठ के दे सकते हैं, खाट में लेटे लेटे दे सकते हैं, है ना। और मेरे को लगता है कि अपन जो अभी जो इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट होते हैं 6 7 8 वाले, उनको इतना सॉलिड मतलब नॉलेज अपन देंगे, है ना, इतना सपोर्ट करेंगे, तो आगे जाके वो बहुत सक्सेस होने वाले हैं। यानी अपन को 5 साल बाद में, 6 साल बाद में, 7 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, यदि प्रॉपर गाइडेंस से अपन बच्चों को चलाते हैं। तो बिल्कुल अपनी सही कहा साइट भी आपने। बन के बहुत और जल्दी तैयार हो जाने वाली है। बहुत जल्दी जो अपन हम भी एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। हम्म जातिवाद सब जगह होता है, इसमें कोई जगह नहीं होती। हम्म जहां जातिवाद ना हो, सब लिंक से ही काम होते हैं। जी बैंसला जी, आपकी बात हो सकता है सही हो, लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, मैं अपवाद स्वरूप, अपवाद मैंने कहा हर चीज में होते हैं, लेकिन 2011 से मैं शिक्षा विभाग में हूं, और मैं जितनी स्कूल रहा हूं ना, कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि विद्यालय में कोई जातिवाद हो रहा हो। हालांकि बीच बीच में खबर आती है कि किसी को पानी नहीं पीने दिया गया, कहीं को ये नहीं कह दिया, वो मैं इनकार नहीं करूंगा उन चीजों से कि वो कहाँ होते हैं, लेकिन मेरी नजर में वो चीजें आई नहीं है। और मैं मानता हूं कि अपने आसपास, विशेषकर जिस क्षेत्र के अपन हैं, जहां अपन बैठे हुए हैं, जैसे कैप्टन साहब सिकराय क्षेत्र से, अपने सूर्य बालाजी वाला क्षेत्र है, अपना ये महुआ मंडावर का है, और उतना तो नहीं है यहाँ जातिवाद। गांव में होता हो, विद्यालय स्तर पर तो मैंने नहीं देखा। और कहीं आपने देखा हो
तो आप जरूर बताएं, अपन सब मिलकर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कम से कम हो सकता है गांव में नहीं कर पाए, लेकिन विद्यालय में तो नहीं होने देंगे। विद्यालय में तो जो संस्था है ना वो सबकी है, सार्वजनिक संस्था है। और आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ऐसा है कि जो इन चीजों को बढ़ावा देता हो। मैं मान नहीं सकता। और कई बार कुछ घटनाएं बिना काम की बना भी जाती हैं, जातिवादी बना दी जाती हैं, उनके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। और अपना उद्देश्य केवल एक है कि जातियां तो नहीं, मनुष्य हैं, मनुष्य का निर्माण करना है, मानव के एक अच्छे इंसान का निर्माण करना है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे जाएगा। आप और हम सभी मेहनत करें तो इस दिशा में। बिल्कुल अवतार भाई, यही इसीलिए आज हम सब एक बात होती है ना, एक तो दो आदमी बैठ के बात करें, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हजारों लोगों तक आप पहुंच सकते हैं एक बार में। तो हो सकता है अपनी चर्चा में से कोई ऐसी बात हमें भी सीखने को मिले आपके कमेंटों में, और हो सकता है अपन मिलके कुछ प्रयत्न करें जल्द ही। जैसे प्रयास टीम हमारी है, कैप्टन साहब की सूर्य विकास समिति है, ऐसी अन्य टीम है, इनके साथ भी अपन एक कोलैबोरेशन करने की वो रखते हैं एक प्रोग्राम, जिसमें अपन एजुकेशन के साथ ही जो सरकारी विद्यालयों में जो टैलेंटेड बच्चे हैं ना, उनको मंच उपलब्ध करा सके किसी भी चीज का। तो हो सकता है कि जब उनको लिए ऐसा मंच भी होगा तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर चीजें निकल के आएंगी। सारी चीजें हम अचानक से बदल भी नहीं सकते, ना आप बदल सकते, ना मैं बदल सकता, ना अमर सिंह जी बदल सकते, ना कैप्टन साहब बदल सकते। चीजें बदल सकती हैं कि आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। मैं किसी ने कहा है कि पूरे भारत में अगर साफ करना है गंदगी तो क्या करें, कि साहब अपना अपना घर और अपने घर के आगे की सड़क को साफ कर दीजिए, पूरा देश अपने आप साफ हो जाएगा। जब हर आदमी ये करेगा तो जहां हम रहते हैं वो चीजें हो जाएंगी। तो हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने गांव की स्कूलों से शुरुआत करें, क्या कारण है उन्हें खोजने के प्रयत्न करें। अगर विद्यालय में स्टाफ नहीं है तो स्टाफ की कमी पूर्ति करना वो एक अलग मुद्दा है, उसकी जगह हम युवाओं को वहां पर रखकर अध्यापन कार्य पूर्ण करें और सहयोग करें। एक नामांकन बढ़ाएं, अपने बच्चों को ले जाएं और विद्यालय से जुड़ें। अगर वहां पे कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, कोई शिक्षक काम नहीं करता, तो आप उनसे कहें भाई काम करिए, आप पैसा ले रहे हैं, लेकिन चीजें सकारात्मक वे में होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि अमर सिंह जी काम कर रहे हैं, कोई बिना काम हो गया अमर सिंह जी के ऊपर दादागिरी टाइप करेगा, नहीं नहीं भाई ये करो वो करो। ऐसे लोगों से भी बचना है, नकारात्मक लोगों से। कमियां सब में होती हैं, संस्थाओं में होती हैं, व्यक्तियों में होती हैं, सब जगह होती हैं। कमियां हम में नहीं होगी तो हम आज ईश्वर होते, मनुष्य नहीं होते, है ना। और हम तो ईश्वर में भी कमियां ढूंढ लेते हैं, ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, तो वो चीजें नहीं है। सभी स्कूल में नेट कनेक्शन होना चाहिए जिससे ऑनलाइन एजुकेशन वीडियो दिखा सकें। सरकार की स्कीम है जिसके द्वारा सभी स्कूलों में फ्री में इंटरनेट कनेक्शन दिया जा रहा है, वह सभी को लेना चाहिए। जी सर, ले रखा है, लगभग ले ही रखा होगा जब काम करते हैं स्कूलों ने। लेकिन अभी क्या है कि सर पता नहीं क्या कारण रहे हैं कि इसको धरातल पे नहीं उतार पाए शिक्षक गण मिलकर। वरना ये एक ऐसी चीज है कि बहुत शानदार चीज है। इंटरनेट ज्ञान का भंडार है। एक लाइब्रेरी बना के आप उसमें 500 पुस्तक रख सकते हैं, लेकिन एक इंटरनेट कनेक्शन लेके आप 5 लाख पुस्तकों तक पहुंच सकते हैं। ये ऐसी चीज है, तो होना चाहिए इस विषय में भी। अपन राजेंद्र, जब आप आओगे तो बैठ के कुछ चयन करेंगे सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को, चल के वहां देखेंगे, वहां अपनी तरफ से भी उपलब्ध करवाएंगे जो अपन से बन पड़ेगा। जी अमर सिंह जी, अब लास्ट में कुछ आप कहना चाहें तो आपकी तरफ से। हाँ सर, आप अपनी बात रखिए। अपना जो वो अभी तो फिलहाल मेरे को लगता है कि हमारे लिए जो नामांकन पे ही कंसंट्रेट करना ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो सर इसी के बारे में आपके जो भी विचार हो, मैं भी मतलब प्रिंसिपल साहब की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी मतलब आसपास के लोग हैं, कि अपने जो सरकारी स्कूल है उनमें मैक्सिमम नामांकन करवाएं। और आप लोगों को अभी स्कूल पे भी भरोसा नहीं हो तो कम से कम हम लोगों पे भरोसा करें, बिकॉज हम लोग तो, हमें प्राइवेट ही मान लीजिए ना। एक तरह से मान लीजिए कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन है। गवर्नमेंट की स्कूल हो गई और प्राइवेट हम लोग हो गए जो उन्हें मतलब सहयोग करने वाले हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ गरीब बच्चे हैं तो उनकी फीस जमा करवाने की कोशिश करेंगे, है ना। और मतलब जिनको जो भी जरूरत होती है, जो भी हम जो कुछ भी हम कर सकते हैं, मतलब ऐसा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का यदि भरोसा सिस्टम पे भी नहीं है तो एटलीस्ट हम पे भरोसा करके आप लोग नामांकन बढ़ा सकते हो, जो भी अपने स्कूल है जहां तक हम कवर कर सकते हैं। हम तो कोशिश तो करेंगे 20, 25, 30 किलोमीटर तक की भी, लेकिन अभी हमारी टीम थोड़ी छोटी है तो मेरे को लगता है कि हम 10-15 स्कूल के लिए ही फिलहाल कर सकेंगे। फिर भी कोशिश करेंगे 6 महीने 12 महीने में स्कूलों का दायरा बढ़ाएं। जी सर, बताइए प्रिंसिपल साहब। अभी नामांकन वाली जो बात है उसी पर अपना मूल फोकस होना चाहिए इस समय जी। और ये जो नामांकन का दौर है ये 15 जुलाई तक है, 9 से 12 तक का जी। और 1 से 10 तक का सत्र पर्यंत रहता है। और ये डेट तो बढ़ती रहती है, लेकिन जिस हिसाब से नामांकन बढ़ना चाहिए उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है।
और ये बात अभिभावकों को सोचनी चाहिए, हर नागरिक को सोचनी चाहिए कि अगर मान लीजिए सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं होगा तो निश्चित रूप से संकाय भी टूटेंगे और क्या कहते हैं पद भी टूटेंगे, तो नौकरियां कम होंगी, सीधी सी बात है। और फिर ये लोग क्या है, हर कोई अपने बालक बालिका को पढ़ा रहा है तो वही नौकरी के उद्देश्य से पढ़ा रहा है, मूल उद्देश्य यही है, यही सोचते हैं ये लोग। और जब मान लीजिए पद नहीं होंगे तो फिर ये नौकरी कैसे पाएंगे, इस बात को सोचना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि जो शिक्षक है अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है और निसंदेह देता है। बात जातिवाद वाली बता रहे थे, बिल्कुल विद्यालयों में जातिवाद नहीं होता है, और अगर मान लीजिए कोई जातिवाद करता है तो शिक्षक ही नहीं है। शिक्षक की दृष्टि में सारे बच्चे समान होते हैं और उसी प्रकार से वो उनको गढ़ता है, आगे बढ़ाता है, प्रेरित करता है। और अगर मान लीजिए हम बच्चों से डांट डपट करके या प्रेम से उनको प्रेरित करते हैं और हमारे बेहतर प्रयासों से यदि मान लीजिए किसी गरीब अभिभावक के बालक बालिका सफल हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है। वेतन लेके काम करते हैं, वेतन वाली बात दूसरी जगह है, लेकिन हमें समाज के हितार्थ भी आगे बढ़ना चाहिए और करना भी चाहिए। तो मेरा यही सभी से कहना है जो भी इस लाइव से जुड़े हुए हैं कि अपना बेहतर ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। तमाम प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, उनसे जूझते हुए, चाहे वो ऑनलाइन कार्य की हमारे ऊपर भार है या वीसी का भार है, इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए, दोनों ही चीजों को साधते हुए अपना बेहतर देने का प्रयास करें। और जो हमारी जो टीम होती है विद्यालय के अंदर, चाहे वो 15 सदस्यीय है, चाहे वो 28 सदस्यीय है, चाहे और भी कम है, एक टीम वर्क के रूप में साथ लेकर के एक परिवार की तरह स्टाफ के साथ रहते हुए बेहतर तरीके से उनका इस्तेमाल करें। निसंदेह हमें कम संसाधन होने के बावजूद भी अच्छा मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। जी धन्यवाद अमर सिंह जी। जी कैप्टन साहब। जी ये सुरेश जी की रिक्वेस्ट कई बार आ गई है, इन्हें मैं ऐड करके देखता हूँ, कर लीजिए। इनकी तरफ से क्या मैसेज है ना? ठीक है सर, वैसे बहुत बढ़िया लगा, मतलब काफी लंबा डिस्कशन हुआ, काफी अच्छा लगा। एक नेक्स्ट डेट और सर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं अपन, 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, मतलब डिफरेंट इश्यूज पे अपन लाइव आएंगे जो सभी एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक्चुअली लोगों को गाइडेंस की बड़ी जरूरत है, और खासकर इस महीने जुलाई के बाद तो कम गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन इस महीने बिकॉज उन्हें डिसाइड करना होता है बच्चे का एडमिशन किस में करवाएं, किस स्ट्रीम में करवाना है। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर कौन सी जगह करवाएं, किस स्कूल में करवाएं, जयपुर में करवाएं, दौसा में करवाएं, गांव में करवाएं, ये सब भी डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कई पेरेंट्स के लिए थोड़े। तो मेरे को लगता है कि ये बड़ा यूजफुल रहेगा ये हम इसी तरह से मीटिंग करते रहे तो। और सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जो भी मतलब इस तरह के आप जैसे थोड़ा समाज सेवी टाइप टीचर है उन्हें अपने ग्रुप में ऐड करते रहिए, जिससे ज्यादा मीनिंगफुल हो सके, ये चीजें ज्यादा अर्थपूर्ण हो सके। बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया कैप्टन साहब। अगली बार अपन जो अलग अलग बैठे हुए हैं, मेरा मानना है कि अपन अमर सिंह जी जैसे बड़े भाई हैं हमारे, जो शिक्षा विभाग के वरिष्ठ हैं हमारे, ऐसे लोग और जो अलग अलग क्षेत्रों में सफल हुए हैं वो लोग, उनको लेके जल्द ही एक लाइव रखा जाए। विभिन्न जो संकाय के जो बच्चे हैं जो किधर किधर रोजगार पा सकते हैं, उसके लिए ये इसलिए जरूरी है कि देखिए एविएशन में या अब एयरफोर्स में कोई आना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, तो आप उसे ज्यादा गाइड कर सकते हैं, है ना। आप जैसे कोई टीचर बनना चाहता है तो अमर सिंह जी हैं, वो ज्यादा गाइड कर सकते हैं। कोई आईएएस से सिविल में जाना चाहता है तो वो बंदा जो सिविल में लगा हुआ है, सफल हुआ है, वो उसे बता सकता है ना। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो एक जल्दी हम 5-10 दिन में एक ऐसी टीम बना लें और उसको एक जगह बिठाकर उनके विचार रहे हैं, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उसका पहले अपन डाल दें। मतलब सभी फील्ड्स के जो स्पेशलिस्ट टाइप के जो इंटरेस्टेड होते हैं ना, जिनको इंटरेस्ट हो, वैसे तो जैसे डॉक्टर भी बहुत होते हैं, टीचर्स भी बहुत होते हैं, पायलट्स भी बहुत होते हैं,
जी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट होता है कि किसका इंटरेस्ट है समाज सेवा में या बच्चों की सेवा में। और आप लोग चाहें तो प्रयास कार्यालय जो महुआ है वहां आपके जी बैठने की उचित व्यवस्था है, वहां अपन बिल्कुल सबको बुला सकते हैं, बच्चे भी हैं, बिल्कुल। और बच्चों तक मैसेज पहुंचाया जाए कि भाई आप हम इस समय जो यूज करते हैं, ये हमारे जो जी साथी हैं, अभिभावक हैं, बच्चे भी नहीं आ पाए हैं, तो जो जी अभिभावक हैं जो सोच रहे हैं कि बच्चे को क्या करवाएं, बच्चा मिसगाइड मतलब थोड़ा भी गाइड नहीं हो पा रहा है पूरी तरह, या उसे दिशा नहीं सूझ रही है, तो वो भी जुड़े हैं, वो अपने प्रश्न तो पूछें कि उसकी भाई अगर ये है तो इसमें। काउंसलिंग वहां पे करते हैं, है ना। हाँ, तो अपन या कहीं पे भी कर लें, बालाजी कर लें, कहीं पे बैठने की जगह हो, तो मेरा नहीं कोई अपनी अच्छी विशेष वो नहीं है जगह कि। है हाँ, तो कहीं पे भी अपन बैठे हैं अमर सिंह जी, और 10-20 सेटअप लोगों को हॉल लेके भी है वहाँ बैठे। पे, नेट वेट की व्यवस्था भी अच्छी खासी हाँ, तो है ना। उससे क्या होगा कि बच्चों को, जैसे अब कोई बच्चा आईपीएस बनना चाहता है, कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है, कोई अब उधर जाना चाहता है डॉक्टरी के क्षेत्र में, तो एमबीबीएस में आने वाली कठिनाइयां और खर्चा और जो चीजें हैं वो तो एक डॉक्टर ही गाइड कर सकता है। वो जी बता पाएगा कि भाई आपको इसमें इतनी इतनी चीजें लगेंगी, ये होगा। तो एक ऐसा बिल्कुल। जल्दी रख लेंगे, और जिन बच्चों को अगर लाभ मिल पाए, एक भी बच्चे को लाभ मिले, तो अपने लिए तो बहुत अच्छी चीजें हैं। और जो लोग हैं तो कहीं, और ये एक अच्छा प्रयास भी है कि सोशल मीडिया को सकारात्मक रूप में यूज करने का। एक इसके जरिए देखिए, आज मैं अमर सिंह जी से परिचित नहीं था, अमर सिंह जी से परिचित हुआ, काफी साथियों से कमेंट में बातचीत हुई, उनके उनके विचार आए, तो ये चीजें हैं अपन जैसे सकारात्मक लोगों को ढूंढने की। अपन जैसी बात करेंगे अपने पास वैसे ही लोग आएंगे, और 1 से 2, 2 से 3, कहाँ 3 से 4। पोस्टेड हैं आप? जी सर। आप कहाँ पोस्टेड हैं? सर मैं खुर्रमुल्ला में, सर महुआ में। अच्छा, खोरामुल्ला में। जी सर, वहां पूछ रहे हैं राजन साहब ज्योग्राफी। इसका जवाब दीजिए। तो ये लोकेश गुजर पूछ रहे हैं कि हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल है लेकिन उसमें सिर्फ 8 बच्चे हैं, अब नए एडमिशन किस आधार पर हो सकते हैं। सर हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल है लेकिन उसमें सिर्फ 8 बच्चे हैं, और नए एडमिशन किस आधार पर? एडमिशन का तो सर कोई आधार है, बच्चे स्कूल में आए। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ आप जो लिखे हैं, हो सकता है कि 8वीं तक स्कूल है तो जो बच्चे हैं जा सकते हैं 8वीं तक, तो आप उससे भी करा सकते हैं, एक एफिडेविट देके भी बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, है ना। ओके, आप जैसे हैं तो सर एडमिशन, अब बच्चे ही कम है, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 8 ही बच्चे हैं, 9 बच्चे मेरे को हैं। लग रहा है कि तरीका पूछ रहे होंगे कि पेरेंट्स को किस तरह से अप्रोच किया जाए कि जी यहाँ जी। पे स्टूडेंट्स की लोके संख्या बढ़ सके। लोकेश भाई, लोकेश भाई, मेरा निवेदन ये है कि एक बार आप अपने साथी 2-5 साथियों को लेके ये देखें, क्या विद्यालय में स्टाफ पर्याप्त है, क्या विद्यालय में कोई ऐसी सुविधा, ऐसी असुविधा है जिसके कारण लोग भाग रहे हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे माहौल खराब है, यहाँ तो हमारे बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते। तो उसको दूर करके बच्चों को ये समझाएं, और बच्चों के अभिभावकों को समझाएं कि देखो यहाँ की यहीं आना है। तो मेरा मानना है कि अगर आप तन मन धन से प्रयास करोगे, कुछ 2-4 लोग सकारात्मक होकर काम करोगे, और उन समस्याओं को दूर करोगे जो उस विद्यालय में आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चे उस गांव के विद्यालय से दूर जाएंगे। एक बार आप वो जो भी उस विद्यालय में प्रधान अध्यापक लगे हुए हैं, जो भी इंचार्ज हैं, उनसे जाके मिलिए कि सर क्या कारण है। ये जो लोग, पहले लोगों से मिलिए कि भाई आप क्यों तो एडमिशन नहीं करवा रहे हैं, तो वो अपने तर्क देंगे आपको, कुछ न कुछ तर्क देंगे ना, कि भाई मैं इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहा कि शिक्षक टाइम पे नहीं आ रहा, या पढ़ा नहीं रहा, या शिक्षक ऐसा है कि यहाँ ये सुविधा की कमी है, या पानी नहीं है, बच्चा प्यासा मर जाएगा, या यहाँ तो कमरा ही नहीं है, छाया ही नहीं है। और उसके बाद में आप उन कारणों को दूर करने की कोशिश करें लोकेश भाई। मेरा मानना है कि ऐसे कारण कोई नहीं है कि जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते। आप अपने साथ 2-3 मित्रों को और लेके बैठेंगे, आपके बड़े भाइयों को लेके बैठेंगे। 8वीं तक के जो विद्यालय होते हैं उनको बड़ी कम संसाधनों की जरूरत होती है, ज्यादा संसाधन भी नहीं चाहिए बच्चों के लिए। और समय समय पर मेरा तो आइडिया है कि जो पाठ्य पुस्तक वगैरह शिक्षण सामग्री है वो भी आप लोग बच्चों को वितरित करते रहें, बच्चे मोटिवेट होते रहेंगे। कुछ नए नए जो टीचर्स हैं, वो जो मेरे साथी हैं, उनसे भी निवेदन है कि कुछ नए नए खेल खिलौने, बच्चों को नई नई चीजें, प्रोग्राम जिनसे पढ़ाई भी हो और साथ बच्चों में विद्यालय के प्रति आकर्षण बना रहे, उनको भी आप करने की कोशिश करें। नाटक हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है एजुकेशन का, उसके जरिए आप बच्चे को हिस्ट्री सिखा सकते हैं। हिस्ट्री बेस्ड कोई अच्छा नावल, एक नाटक तैयार करें, उस पर बच्चों को वो रोल प्ले करने दें, कोई महाराणा प्रताप बने, कोई अकबर बने, या कोई कैसे भी बने, तो उनमें उसके प्रति जागरूकता आएगी। वो कहेंगे चलो चलो आज पढ़ने नहीं जा रहे, आज तो नाटक खेलने जा रहे हैं, लेकिन वो नाटक ही तो उनको हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा रहा है। तो ऐसी चीजें करें तो बच्चों को मतलब जोड़ने की कोशिश करें। और लोकेश भाई, एक बार यहाँ पर हम, हो सकता है कि फेसबुक के माध्यम से अगर कोई पर्टिकुलर समस्या है तो आप दोबारा एक दूसरे से अपन साझा करेंगे, हो सकता है वो दूर हो सकती है। और अभी शायद जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसको हम यही समझ पाए हैं कि हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल है लेकिन उसमें सिर्फ 8 बच्चे हैं, अब नए एडमिशन किस आधार पर हो सकते हैं,
तो यही है कि बंधुवर्ग के पहले एडमिशन क्यों नहीं करा रहे, क्या कमियां हैं विद्यालय में, कि अभिभावकों की मनोवृत्ति क्या है, उस मनोवृत्ति को दूर करें, उन कमियों को दूर करें। और आप जैसे नवयुवक हैं, नए साथियों, आश्वस्त करें कि इस वर्ष विद्यालय में सुधार होगा तो निश्चित रूप से बच्चे विद्यालय में आएंगे। जी जी कैप्टन साहब। ठीक है। तो हाँ राजन साहब, बहुत अच्छा लगा, एंड सर भी जुड़े, मतलब बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। और ये वीडियो तो फेसबुक पे ही रहेगा, इसकी जी मैं कॉपी करके यूट्यूब पे भी डाल दूंगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक जा सके। और नेक्स्ट मीटिंग भी अपन 3-4 दिन में ही करते हैं एक। उसके लिए थोड़ा सा इश्यूज को थोड़ा सा स्टडी करनी होगी, पहले थोड़ा अभिभावकों की प्रॉब्लम समझनी होगी, थोड़ा टीचर्स की प्रॉब्लम समझनी होगी, थोड़ी स्कूल की प्रॉब्लम समझनी होगी, थोड़ी एडमिन की प्रॉब्लम समझनी होगी, है ना। तब उनको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर रहेगा, जी है ना। तो आज की बिल्कुल। मीटिंग तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने ज्वाइन किया, एकदम शानदार, मतलब उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो मिलते हैं सर, थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। धन्यवाद सभी साथियों का जिन्होंने कमेंट किए, जिन्होंने जी हौसला बढ़ाया। और साथियों, इसका कुछ अच्छा निष्कर्ष निकले, कैप्टन साहब, अमर सिंह जी जैसे लोग समाज में अपना समय दे रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, आप जहां से भी इस लाइव को देख रहे हैं, ऐसे लोगों का सहारा बनने की कोशिश करिए। क्योंकि और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो समाज में काम करते हैं, जब उनका कोई साथ नहीं देता तो अंत में वो छोड़ देते हैं, और उनसे नुकसान उनका नहीं होता, नुकसान समाज का होता है। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये करने वाले लोग कितना टाइम कंज्यूम करते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने अपने चीजों को छोड़कर वो समय दे रहे हैं। अब इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय ही तो है, जी ऐसा तो क्या है। ये समय, यही लोग अगर पैसा कमाने में समय दें तो वहां कमा सकते हैं, चीजें हैं। तो निवेदन यही है, ज्यादा लंबा खींचेगा, कि आप लोग ऐसे लोगों का साथ दें। आप जुड़े, अमर सिंह जी, मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए सर, अच्छा लगा। अगली बार हो सकता है और साथी जुड़े, हम मिलकर अच्छा डिस्कशन करें, और हो सकता है धीरे धीरे इस मुहिम को अपन रंग लेकर कुछ एक बड़ी टीम बने, और जो आसपास के इस एरिया में अपन शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर पाए, तो ये अपनी बहुत बड़ी सफलता होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ मेरी तरफ से सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू सर, बाय सर। बाय। हाँ ठीक है।